में कैसे बिल्ड कर सकते हैं। मैं ऑन करती हूँ अपना VS कोड। ओके, ये हमारा VS कोड, हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे है। इसे रन कर लेते हैं। cd blog_app npm run dev। ओके, हमारा प्रोजेक्ट रनिंग में है। ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसपे ऑलरेडी लॉगिन है, इसलिए मुझे डैशबोर्ड और लॉग आउट नजर आ रहा है। मैं डैशबोर्ड पे आती हूँ। ओके, तो डैशबोर्ड पे मुझे मेरी डिटेल्स मिल गई हैं, मोनिका, एंड देन मुझे क्रिएट ब्लॉग का ऑप्शन मिल रहा है। और जो पोस्ट मैंने कल क्रिएट की थी वो पोस्ट मुझे यहाँ विजिबल है, जिसमें पब्लिश लिखा हुआ आ रहा है, देन टाइटल है और कंटेंट है। अब इसी कार्ड के अंदर मुझे एडिट और यहाँ पे एक मैं व्यू का ऑप्शन भी देना चाहूंगी यूजर को, कि वो इस ब्लॉग पे ना व्यू भी कर सकता है उस ब्लॉग को। तो एडिट, डिलीट और व्यू ब्लॉग का मुझे 3 ऑप्शन यहाँ पे देने हैं, रीड मोर हटा के। ओके, चलो आते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले काम हमारा क्या होगा, इस कार्ड में जाके वो 3 ऑप्शन ऐड करना। ओके, चलो आओ यहाँ पे। ये जो कार्ड है वो हमने यहाँ पे बनाया कॉमन कंपोनेंट्स के अंदर, ये हमारा कार्ड है। जहां ये रीड मोर वाला बटन है, ओके, इसको हटा के हम एक डिव ले लेते हैं और इसी में वो तीनों ऑप्शन प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए आते हैं पैराग्राफ 1। और एडिट करने के लिए मैं यहाँ पे आइकन यूज करना चाहूंगी इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट, तो हम लूसिड रिएक्ट का यूज कर लेते हैं। तो लूसिड रिएक्ट पे आते हैं, यहाँ पे आओ और लूसिड रिएक्ट पे जाके अपने आइकन सर्च करो। सबसे पहले आपका पेन आइकन होगा जो एडिट के लिए यूज होगा। दूसरा आपका ट्रैश आइकन जो आपका डिलीट के लिए यूज होगा। तो अपने आइकन्स पे आए और यहाँ सर्च कर लेते हैं एडिट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, इन्हें हम यूज कर सकते हैं। तो मैं ये ऑप्शन ले लेती हूँ। चलिए इसे करते हैं कॉपी एंड यहाँ पे आके कर लेते हैं पेस्ट। और इम्पोर्ट स्टेटमेंट लगाना मैंडेटरी है, अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका जो आइकन है वो वर्क नहीं करने वाला। ओके, चलो ये काम हो गया हमारा। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें चाहिए व्यू। तो ये आई बटन ले सकते हो व्यू करने के लिए, मुझे यही बेटर लग रहा है और कोई बेटर नहीं लग रहा है। तो हम इसका कोड कॉपी कर लेते हैं, JSX कोड। पैराग्राफ में आते हैं, ये JSX कोड आई बटन का। तो मैं यहाँ पे आई लिख लेती हूँ इंपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, हमारा ट्रैश आइकन जो हमें चाहिए, ये हमारे ट्रैश आइकन है, तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी SVG, और इसे भी हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस के लिए मैंने यहाँ पे UI में अपने आइकन्स लगा लिए हैं। ट्रैश, ट्रैश 2 है, ट्रैश नहीं है, ट्रैश 2, ठीक है। चलिए आइकन्स तो लगा लिए, आइकन्स का साइज डिफाइन करना है, तीनों को एक लाइन में लेके आना है, तो मैं थोड़ी सी CSS प्रोवाइड कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बोला कि ये फ्लेक्स रहेगा और इन सब के बीच में जो गैप होगा वो 3 का गैप रहेगा। और जो हमारा डिव है, अभी फिलहाल के लिए देखते हैं कि वो कहाँ विजिबल है। तो हमारा डिव यहाँ विजिबल है। इनको हम कलर प्रोवाइड कर देते हैं, ब्लैक कलर में आ रहे हैं अभी। ये चलो यहाँ पे आओ, टेक्स्ट डैश ब्लू। चलो ब्लू मैं दे रही हूँ इसमें, आपको जो कलर देना है आप दे सकते हो। अभी के लिए मैंने ब्लू कलर दिया। आई बटन के लिए एक दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, क्लास नेम टेक्स्ट डैश सपोज ग्रीन ले लेते हैं, मैं ग्रीन चूज कर रही हूँ व्यू करने के लिए। एंड देन रेड कलर फॉर डिलीट आइकन। रेड कलर। तो मेरे तीनों आइकन्स यहाँ पे आ गए। इन तीनों आइकन को मुझे इस वाले कॉर्नर में लेके आना है, राइट साइड में। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको एक पोजीशन देते हैं। तो मैंने इसे पोजीशन दी है रिलेटिव, हम इसे लेफ्ट साइड से मूव करा देते हैं। लेट्स सी कितना मूव करने पे कितना आता है। अभी फिलहाल के लिए मैं फिक्स वैल्यू दे रही हूँ,
52। ओके, थोड़ा सा और चाहिए हमें, उससे ज्यादा नहीं। 64 रख देते हैं फिलहाल के लिए, बेटर। तो अब ये तीन आइकन्स हमारे पास आ गए हैं। इन पे अब क्लिक करके मुझे ऑप्शंस यहाँ पे देने हैं कि मैं जब क्लिक करूं मेरा एक फंक्शन कॉल हो, यहाँ पे एक फीचर बिल्ड हो जाए। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम एडिट का बनाएंगे। जब भी मैं यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो ये मुझे मेरे फॉर्म पेज पे लेके जाए। तो मुझे अब चाहिए एक पेज जो ब्लॉक को एडिट करता हो। तो आते हैं एक पेज बनाते हैं। तो डैशबोर्ड के लिए हम पेज बना रहे हैं, तो डैशबोर्ड में आते हैं, CRUD ऑपरेशंस, न्यू फाइल, यहाँ पे लिखो एडिट ब्लॉक डॉट JSX। ये हमारा एडिट ब्लॉक पेज। इस एडिट ब्लॉक पेज में सेम फॉर्म यूज होने वाला है, तो मैं वही सेम फॉर्म यहाँ पे डाल दूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक div में H1 H2 ले लेते हैं, H1 तो नहीं। तो यहाँ पे आओ, लिखो एडिट ब्लॉक। मैंने हेडिंग दे दी है एडिट ब्लॉक, क्लास नेम दे देते हैं टेक्स्ट डैश 3x। टेक्स्ट का जो कलर रहेगा वो ब्लैक रहेगा, डार्क ब्लैक हम रखने वाले हैं। एंड देन हमें यहाँ पे इसी के बाद H2 के बाद हमारा फॉर्म दिखाना है, तो हमारा होगा ब्लॉक फॉर्म। ब्लॉक फॉर्म, तो हमारा जो ब्लॉक फॉर्म है वो हमने इंपोर्ट नहीं किया आई थिंक यहाँ पे, इसीलिए हमें सजेशन नहीं मिल रहा है। इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट ब्लॉक फॉर्म कर्ली ब्रेसेस। तो सजेशन तो नहीं मिल रहा है, चलो खुद से लिख लेते हैं, डॉट स्लैश ब्लॉक फॉर्म। ओके, तो हमारा ब्लॉक फॉर्म भी आ गया है। अब इसमें मुझे कुछ वैल्यूज भेजनी पड़ेगी। क्या वैल्यूज भेजनी पड़ेंगी? तो सबसे पहले तो इस पेज को देख लेते हैं। तो इस पेज के लिए मुझे राउट बनाना पड़ेगा ताकि मैं इस पेज पे पहुंच पाऊं। तो इसके लिए राउट बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ऐप में। जब भी कोई राउट बनता है तो आपको आना पड़ेगा अपने ऐप डॉट JSX के अंदर, वहां पहले राउट बनाओ। चलो अब राउट बना देते हैं। देखो ये सारे राउट्स ना प्रोटेक्टेड रहने वाले हैं, तो सबको मैं प्रोटेक्ट कर देती हूँ। कॉपी करते हैं यहाँ पे, पेस्ट, और यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। इसे कट करो और यहाँ पेस्ट करो। क्यों? क्योंकि ये जितने भी राउट्स होने वाले हैं ना, सब तभी एक्सेस हो सकते हैं जब यूजर लॉग्ड इन है। बिना लॉग इन करे आप नहीं जा सकते इनमें से किसी भी राउट पे। जब आप एडिट करने आओगे तो एडिट करने पे आपको पोस्ट की आईडी दिखानी पड़ेगी। तो आते हैं यहाँ पे, हम क्या बनाएंगे, स्लैश एडिट ब्लॉग। तो मैंने यहाँ पे एडिट ब्लॉग नाम से एक राउट बनाया, स्लैश कॉलन पोस्ट आईडी। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल कंसिडर किया है पोस्ट आईडी, जिसमें मेरे पोस्ट की आईडी आएगी। अब इस पोस्ट आईडी को मैं यूज करूंगी पोस्ट के लिए, जब भी मैं उसे अपडेट करूंगी। तो ये पोस्ट आईडी मैं कैसे भेजूं और कहाँ से भेजूं? जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी तब मुझे भेजना है। ओके, तो चलिए आते हैं। और ये सब डैशबोर्ड के अंदर होना चाहिए, तो डैशबोर्ड के अंदर है। हाँ जी, ओके, डैशबोर्ड के अंदर ही है। नहीं नहीं, डैशबोर्ड के अंदर तो नहीं है। ओके, डैशबोर्ड के अंदर रखने की नीड भी नहीं है हमें, हम उसको बाहर रख सकते हैं। चलो, क्योंकि डैशबोर्ड के अंदर ओपन नहीं हो रहे हैं, सारे राउट्स अलग से ओपन हो रहे हैं। अगर आउटलेट की हेल्प से मैं इसे ओपन करती डैशबोर्ड के अंदर, तो यहाँ मुझे डैशबोर्ड के अंदर ही इन राउट्स को प्लेस करना पड़ता। ओके, चलिए अब आओ अपने कार्ड में। ये आपका कार्ड है। अब इस पे आपको लिंक लगाना है। तो जहां मैंने पैराग्राफ लिया था वहां मैं अब लिंक्स लेने वाली हूँ। तो चलिए आते हैं, लिंक को कर लेते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर, यहाँ पे आइए, लिंक। तो अब यहाँ पे टू बताइए कि आपको कहाँ जाना है। मैं बैकटिक्स यूज करूंगी, स्लैश एडिट ब्लॉग स्लैश। अब यहाँ मुझे पोस्ट की आईडी देनी है। तो पोस्ट की आईडी कहाँ होगी? पोस्ट की आईडी इस ओबीजे नाम के ऑब्जेक्ट में होगी। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, मैंने बोला ओबीजे डॉट $ID, ये मेरे पोस्ट की आईडी है।
इसे आप यूज कर लेना और मुझे मेरे पेज तक पहुंचा देना। चलो ठीक है। लेकिन मुझे भी याद आया, जब मैंने इसको बनाया है तो मैंने क्रिएट ब्लॉग पेज ही यहाँ लिख दिया है, एडिट ब्लॉग पेज नहीं लिखा है। यहाँ पे आते हैं, क्रिएट ब्लॉग की जगह एडिट ब्लॉग लिखना है। एडिट ब्लॉग, ओके। ये मुझे सजेशन नहीं दे रहा है, ये रहा। एडिट ब्लॉग पेज हमने डाल दिया है और ये यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया है। वापस आओ। ओके, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरा कौन सा पेज ओपन होगा, एडिट ब्लॉग पेज ओपन होगा। चलिए देख लेते हैं कि ये ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे आई, मैंने किया इस पे क्लिक। क्लिक करने पे यहाँ पे मुझे वही सेम फॉर्म नजर आ रहा है जो पहले आ रहा था, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, एडिट ब्लॉग लिखा हुआ है। अब क्या करना है, जब आप इस पेज पे आओ आपको पहले से फॉर्म में डेटा दिखना चाहिए। अभी फॉर्म मेरा खाली है, लेकिन जब इस पे आ रहे हो तो आपके पास फॉर्म का डेटा पहले से हो, क्योंकि आप उसे एडिट करने आ रहे हो, आप क्रिएट करने नहीं आ रहे हो। ओके, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे हमें डेटा चाहिए। कौन सा डेटा, जिस पोस्ट के लिए आपने एडिट ऑप्शन को क्लिक किया है उस पोस्ट का डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए। अब वो डेटा कैसे आएगा वो हमें देखना है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, ये जो एडिट ब्लॉग है, जो H2 मुझे बिल्कुल लेफ्ट साइड दिख रहा है उसे सेंटर कर लेते हैं और देखते हैं कि हम अपने फॉर्म के अंदर डेटा कैसे फिल करेंगे। एक सेंटर, ओके। चलिए, ओके। अब अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म को आप एडिट करने के लिए यूज करने वाले हो ये हमें बताना पड़ेगा। तो मैं इसे यहाँ से एक प्रॉप भेजूंगी। इस प्रॉप का नाम है इज एडिट। अगर ये एडिट मोड में ओपन हुआ है तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी। ओके, नेक्स्ट मैं इसे एक डिफॉल्ट वैल्यू देने वाली हूं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे इसे ओपन करूंगी तो पहले से कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी इसमें फॉर्म के अंदर, और वो वैल्यू मैं इसे देने वाली हूँ। ओके ठीक है। अब जब आप इसे सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए। ओके, तो मैं इसका नाम यहाँ पे वही रखूंगी जो मैंने अपने क्रिएट पोस्ट के अंदर फंक्शन का नाम दिया था। ओके, मुझे ध्यान रखना है। चलो अभी हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात यह कि डिफॉल्ट वैल्यू में कैसे लेके आऊं। डिफॉल्ट वैल्यू के लिए मुझे एपीआई को कॉल करना पड़ेगा। साफ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे एपीआई को कॉल करना पड़ेगा, देन मेरे पास वैल्यूज आएंगी। ओके, तो एपीआई को कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे एक काम करना है, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो मेरे एक पोस्ट की सारी वैल्यूज को निकाल के लेके आएगा। तो हमने कल देखा था कि हम सारे के सारे फंक्शंस को एक जगह रखेंगे, और हमने कहाँ रखा था, अपने डेटाबेस डॉट जेएस नाम की फाइल में। मतलब जितने भी फंक्शंस हम बना रहे हैं वो सब यहाँ पे रख रहे हैं ताकि हमें इधर उधर ढूंढना ना पड़े। गेट पोस्ट बाय आईडी, सिंगल पोस्ट लेके आने वाले हो आप तो उस पोस्ट का डेटा आप इस फंक्शन से लेके आओगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट पोस्ट बाय आईडी। ओके, एसिंक्रोनस बनेगा। ये क्यों बनेगा, क्योंकि हम डेटाबेस से इंटरेक्शन करने वाले हैं। अब मैं उसे ना आईडी दूंगी पोस्ट की कि ये लीजिए ये पोस्ट की आईडी है, आप इसके थ्रू डेटा निकाल के लेके आइए। ट्राई एंड कैच। ओके, एरर हैंडलिंग तो मैंडेटरी है, एरर हैंडलिंग हमें करनी चाहिए ताकि हमारे एप्लीकेशन में जब भी एरर आए ये हैंडल कर ले, हमारी एप्लीकेशन बीच में ब्रेक ना हो। ओके, अब ट्राई में मुझे करना क्या है, जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ रख लेते हैं, अवेट डेटाबेस डॉट। ओके, अब मैं सिंगल डॉक्यूमेंट को कैसे लेके आ सकती हूँ मुझे वो जानना है। चलो अब यहाँ पे हम ऐप राइट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन है गेट डॉक्यूमेंट इन ऐप राइट। चलो आते हैं यहाँ पे। तो ये क्रिएट डॉक्यूमेंट जो हमने कल देखा था, हमारे पास गेट डॉक्यूमेंट ऑप्शन है, हम यहाँ पे आते हैं। तो गेट डॉक्यूमेंट फंक्शन क्या करता है, वो आपके पर्टिकुलर पोस्ट को फेच करके लेके आता है। गेट डॉक्यूमेंट आपके सिंगल पोस्ट को लेके आएगा और आपको रिटर्न कर देगा। तो उसके लिए मुझे क्या क्या देना चाहिए, मुझे यहाँ पे डेटाबेस की आईडी देनी पड़ेगी,
मुझे कलेक्शन की आईडी देनी पड़ेगी कि किस कलेक्शन में वो है। देन डॉक्यूमेंट की आईडी, जिस भी डॉक्यूमेंट की आप बात कर रहे हो, ओके, जिस भी डॉक्यूमेंट की आप बात कर रहे हो उस आईडी को आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। तो चलिए आते हैं, गेट डॉक्यूमेंट। डेटाबेस की आईडी हमें पता है इसके अंदर है। कलेक्शन की आईडी, कौन से कलेक्शन की, पोस्ट कलेक्शन की, वो इसके अंदर है। अब जो आईडी आएगी पोस्ट की वो यहाँ पे आएगी। ओके, पोस्ट की आईडी तो मैं उसे एज अ पैरामीटर देने वाली हूँ। ये लीजिए मेरी पोस्ट की आईडी और आप उसे फेच करके लेके आइए। चलो ठीक है, अगर डेटा आ गया तो ये रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स। जो भी रिस्पॉन्स आया मुझे रिटर्न कर दीजिए। ओके, अब रिस्पॉन्स आ चुका है, वो मुझे रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स, अदरवाइज एरर थ्रो कर देगा। दैट्स इट। ओके, आपको रिस्पॉन्स में हमेशा एक ऑब्जेक्ट मिलता है। ओके, उस ऑब्जेक्ट में आपको यहाँ पे टोटल मिलता है, दैट मीन्स कितने डॉक्यूमेंट्स आपको मिले हैं, देन आपके डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तो रिस्पॉन्स में देखते हैं हमें क्या मिलता है एंड देन हम चेकआउट करेंगे कि हमें यहाँ पे क्या गेट करना है। एडिट ब्लॉग में आइए, अब इस फंक्शन को इंपोर्ट करके लेके आओ। इंपोर्ट गेट पोस्ट बाय आईडी। अब इस फंक्शन को कॉल कब कराना है, जब अपने फॉर्म पे आ जाओ। जब आप अपने फॉर्म पे आ गए हो, आपका डॉक्यूमेंट लोड हो गया है, तो ये फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए, ये एपीआई कॉल हो जानी चाहिए और आपका डेटा आपके पास आना चाहिए। तो चलिए आते हैं, यूज इफेक्ट का यूज कीजिए। हमने यही सीखा है कि जब भी फर्स्ट टाइम पे कोई फंक्शन कॉल कराना है ऑन लोड पे, आप यूज इफेक्ट यूज कीजिए। तो मैं यहाँ पे आऊंगी। ओके, हमारा जो फंक्शन है इसका नाम है गेट पोस्ट बाय आईडी, और ये फंक्शन एसिंक्रोनस था, मतलब हाँ सॉरी एसिंक्रोनस था, हाँ एसिंक्रोनस था, और वो हमें एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ऐसा ही एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना पड़ेगा जो इसे हैंडल कर ले। तो एक काम करते हैं, मैं इसे बाहर बना लेती हूँ, आप अंदर ही बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। फंक्शन बनाइए, कॉन्स्ट गेट पोस्ट इज इक्वल टू एसिंक्रोनस, अपने फंक्शन को कॉल कराइए। ये आपका फंक्शन, इसे आईडी दीजिए, लेकिन आईडी आएगी कहाँ से यहाँ पे, देखो आप अपने ब्लॉग पेज पे गए, आपने एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करने के बाद अपने फॉर्म पे आ रहे हो, और वो फॉर्म जो ओपन हो रहा है वो एक यूआरएल पे ओपन हो रहा है, और उस यूआरएल में पोस्ट की आईडी पड़ी है। तो मैं यूज पैरम्स की हेल्प से उस आईडी को निकाल के लेके आऊंगी। इंपोर्ट यूज पैरम्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर const post id। पोस्ट आईडी हमने पैरम से फेच कर ली। चलो, यहां से मुझे आईडी मिल गई, मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारा जो यूआरएल है वो यहाँ से, ये मेरा यूआरएल है, और यहाँ से यूज पैरम आईडी देगा आपको पोस्ट की, और यही आईडी मुझे हेल्प करेगी डेटा फेच करने में। तो हम यहाँ पे आते हैं, मैंने इसको आईडी प्रोवाइड की और ये प्रॉमिस देने वाला है, तो अवेट लगा देते हैं। अब कंडीशन लगाइए कि यहाँ पे अगर आपको टोस्ट दिखाना है तो कंडीशन लगेगी, मुझे कोई टोस्ट नहीं दिखाना है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कंसोल लॉग करा लेते हैं कि डेटा आ क्या रहा है, और इस फंक्शन को, गेट पोस्ट नाम के फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करा देते हैं। मैंने करा दिया कॉल। कब कब कॉल होगा, फर्स्ट टाइम एंड हर बार तब जब आईडी चेंज होगी, यूआरएल में जब भी आईडी चेंज होगी तब ये लीजिए पोस्ट आईडी। जब जब पोस्ट आईडी चेंज होगी तब तब आपको ये फंक्शन कॉल करना ही पड़ेगा। ओके, अब जो भी डेटा आएगा मेरे पास उसे मैं एक स्टेट में स्टोर कराऊंगी। सबसे पहले तो मुझे ना इसमें एरर मिल रहा है, मैं काम कर देती हूँ, ये भेज देती हूँ ताकि मुझे एरर ना मिले। ओके, अब मुझे देखना है कि डेटा में आ क्या रहा है। चलो देख लेते हैं डेटा में क्या आ रहा है। यहाँ पे आइए, तो ये बोल रहा है कि आईडी इज नॉट डिफाइंड। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। आईडी इज नॉट डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाम है पोस्ट आईडी और मैंने यहाँ आईडी लिख दिया, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, तो मुझे ना एक ऑब्जेक्ट मिल चुका है, और उस ऑब्जेक्ट में पोस्ट से रिलेटेड हर एक डेटा है, कैटेगरी है, कमेंट है, लाइक है, स्टेटस है, टैग्स, थंबनेल, टाइटल, एवरीथिंग।
जो भी हमने वहां पे दिया था वो सारी चीजें मुझे यहाँ विजिबल हो रही हैं। चलो ठीक है, अब इनका करना क्या है, इसे एक जगह स्टोर करा दो। आते हैं, कहाँ कराना है, एक स्टेट रखिए अपने पास, सेट पोस्ट, अपनी स्टेट बनाइए यहाँ पे, और देखिए अभी आपको क्या मिला, ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट आने वाला है। आप यहाँ पे आके ये सेट कर दीजिए, सेट पोस्ट डेटा। चलो डेटा हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब ये डेटा कहाँ भेजना है, ये डेटा मैं फॉर्म को दूंगी। अभी मैंने फॉर्म में जाके कुछ किया नहीं है, मैं बस बोल रही हूँ कि फॉर्म से यहाँ पे ये वैल्यू जाने वाली है। अभी पहले बोल दिया इज एडिट जाएगा, फिर बोल दिया कि डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे इज एडिट को भेज दिया है, फिर डिफॉल्ट वैल्यू को भेज दिया है। अब हम बात करेंगे फॉर्म की, कि फॉर्म में इन दोनों का क्या काम है, ये इज एडिट और डिफॉल्ट वैल्यू का क्या काम है फॉर्म के अंदर। तो चलिए फॉर्म में चलते हैं, मैं इन सबको क्लोज कर देती हूँ, क्रिएट ब्लॉक को भी, यहाँ पे भी ब्लॉक कार्ड, सिर्फ एडिट ब्लॉक और साथ में हमारा फॉर्म ओपन रहेगा। तो चलिए फॉर्म की तरफ, ये हमारा फॉर्म। तो मैंने बोला कि जो मेरा फॉर्म है वो दो चीजें एज अ प्रॉप एक्सेप्ट करेगा। क्या क्या, एक इज एडिट वैल्यू है और एक डिफॉल्ट वैल्यू है। डिफॉल्ट वैल्यू क्यों, क्योंकि जैसे ही आप अपने फॉर्म पे आओगे आपको अपने फॉर्म को एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो वो वैल्यू मिलेगी आपको डिफॉल्ट से। ओके, चलिए आओ यहाँ पे, सबमिट लोडिंग और साथ में इज एडिट, और एक चीज और थी हमारी डिफॉल्ट वैल्यू। ये तीन चीजें मैंने यहाँ पे दी। अब सपोज इज एडिट और डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ से आ रहा है, एडिट ब्लॉक से। अगर मैं एडिट नहीं कर रही हूँ तो इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, तब तो ये मुझे एरर दे देगा। तो क्या करना है, जब ये नॉर्मली ओपन हो रहा है क्रिएट के टाइम पे, तो इसे फॉल्स रखिए और इसे रखिए यहाँ पे नल। ओके, ये दो चीजें तो मैं वहां से लेके आई हूँ, लेकिन अभी दो चीजें बाकी हैं, सबमिट पोस्ट और लोडिंग। ये दो चीजें मुझे एडिट ब्लॉग में मेंशन करनी पड़ेगी। चलिए आते हैं, तो सबमिट पोस्ट जो है वो हमारा फंक्शन होने वाला है जो एडिट की एपीआई को कॉल करेगा। तो मैं यहाँ पे उस फंक्शन को डिफाइन कर देती हूँ। मैंने नेम सेम रखा है, सबमिट पोस्ट। फिलहाल के लिए अब ये रख लेते हैं, सबमिट पोस्ट। यहाँ पे आइए, अभी मुझे क्या चाहिए, लोडिंग भी चाहिए, तो लोडिंग भी यहाँ देना पड़ेगा। तो अगर मुझे लोडिंग की नीड है तो आप यहाँ पे डेटा दे सकते हो। तो लोडिंग की वैल्यू मैं यहाँ पे डिफाइन करने से अच्छा है यहाँ दे देती हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी सबमिट करते टाइम, तो एक काम करते हैं, स्टेट बना ही लेते हैं, कॉन्स्ट लोडिंग कॉमा सेट लोडिंग, और इसकी इनिशियल वैल्यू यूज स्टेट फॉल्स रहेगी। ओके, ये लोडिंग कब होगा मैं बताऊंगी आपको, अभी फिलहाल के लिए इसकी वैल्यू फॉल्स है, और इसे भी मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। ये लीजिए लोडिंग की वैल्यू, लोडिंग, दैट्स इट। ओके, अब ये चारों चीजें हमारे पास आ रही हैं। चलो ठीक है, सबमिट पोस्ट और लोडिंग हमारे पास दोनों तरफ से आएगा, जब भी क्रिएट होगा तब भी आएगा और जब एडिट करेंगे तब भी आएगा। लेकिन हमारे पास दो वैल्यूज ऐसी थी, इज एडिट और डिफॉल्ट वैल्यू, जो सिर्फ एडिट की तरफ से आनी थी। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि अगर एडिट की तरफ से नहीं आएंगी तो उनकी वैल्यू रहेगी यहाँ पे फॉल्स और नल। चलो ठीक है, अब इनका यूज कैसे करना है वो बताइए। सबसे पहले हम अपने फॉर्म को डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। ये जो डिफॉल्ट वैल्यू मैं लेके आई हूँ, मैं अपने फॉर्म को यहाँ पे देने वाली हूँ। थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया, ये मिनिमाइज करते हैं। ओके, ये जो आपके पास फॉर्म है ना, इसमें ना डिफॉल्ट वैल्यूज नाम से एक की होती है, इसे मैंने ये वैल्यू प्रोवाइड कर दी। ये वाली जो वैल्यू है ये है। ओके, ये इसी की थी फॉर्म की। ओके, तो ये तो दे दिया। अब क्या करना है, अब इसे देने से वैल्यू नहीं आ जाएगी आपके पास, आपको रीसेट करना पड़ेगा। तो मुझे रीसेट भी यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं, स्प्रेड करना पड़ेगा यहाँ पे, डिस्ट्रक्चर
मैंने स्प्रेड बोल दिया, इंपोर्ट बोल दिया। मुझे यहाँ डी स्ट्रक्चर करना था यूज फॉर्म की तरफ से रीसेट। ओके, तो इस रीसेट का यूज क्या होगा? रीसेट मेरे फॉर्म को वैल्यू देगा कि जैसे मैं यहाँ पे आती हूँ तो फॉर्म को रीसेट कर दो, खाली वैल्यू से रीसेट कर दो या उसे कुछ वैल्यू दे दो। तो मैं यहाँ पे एक यूज इफेक्ट बनाऊंगी, ये लीजिए। ये यूज इफेक्ट यहाँ पे सिर्फ पेज लोड होने पे चलेगा। चलिए आते हैं। मैंने दिया रीसेट। रीसेट करके क्या करना है, जो डिफॉल्ट वैल्यू मैं लेके आई हूँ मेरे फॉर्म को भेज दो। चलो भेज दिया, लेकिन फॉर्म में सारे इनपुट बॉक्सेस तो है ही नहीं। मेरे फॉर्म में यहाँ पे मेरे पास बटन्स थे काफी सारे टैग से रिलेटेड, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एरर आ रहा है फिलहाल के लिए, अब पूरा करेंगे तो एरर चला जाएगा। हमारे फॉर्म में कुछ टैग्स थे। ओके, तो वो जो टैग्स थे वो इनपुट बटन से तो नहीं आए थे, वो तो नॉर्मल आए थे बटन की तरफ से, नॉर्मल बटन थे। तो मैं उन्हें कैसे शो कराऊं कि पहले से सिलेक्टेड है? तो याद होगा आप लोगों को कि हमने यहाँ पे, पहले तो ये सारे फंक्शंस में क्लोज कर देती हूँ। हमने यहाँ पे काम किया था, ये टैग्स और सेट टैग नाम से एक स्टेट बनाई थी, इसको वैल्यू दी थी। चलो इसको वैल्यू दे देते हैं। तो मैं बोलूंगी इफ, कंडीशन लगाएंगे हम, डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर अगर टैग्स है, डिफॉल्ट वैल्यू में अगर टैग्स है तो एक काम करना, इसे ना क्वेश्चन मार्क लगा के रखो। तो आप सेट टैग्स में ये डिफॉल्ट वैल्यू भेज दीजिए, जितनी वैल्यू आई है वो सारी भेज दीजिए ताकि मेरा फॉर्म हाईलाइट हो जाए। ओके, तो फॉर्म में ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। बट अभी भी एक इशू है, क्या है? यहाँ पे मेरा इनपुट टाइप फाइल भी है, जिससे मैं ऐसे नॉर्मली हैंडल नहीं कर सकते। ओके, बटन्स की बात थी वो यहाँ से हो जाएंगे, इनपुट टैग्स जो नॉर्मल वाले हैं उनकी बात थी वो यहाँ से हो जाएंगे रीसेट की हेल्प से। बट जो इनपुट टाइप फाइल है उसके लिए काम करना पड़ेगा हमें, क्या काम करेंगे वो देखते हैं अभी फिलहाल। तो ये मुझे एरर शो कर रहा है, रेफरेंस एरर, डेटा इज नॉट डिफाइंड एडिट ब्लॉक के अंदर। ओके, एडिट ब्लॉक में मैंने कुछ मिस्टेक की है। गेट पोस्ट को कॉल किया, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ कॉमा लगाया हुआ है, कॉमा तो आता ही है, फंक्शन एंड डिपेंडेंसी एरर। ओके ठीक है, वो कोई इशू नहीं है उसमें। तो डेटा का एरर क्यों आ रहा है हमारे पास? एक तो इसका एरर होगा, डेटा इज नॉट डिफाइंड। डेटा डेटा डेटा, एक काम करते हैं, जो भी रिस्पॉन्स आया है वो यहाँ पे दे देते हैं। खैर देखते हैं क्या एरर है इसके अंदर भी। अगेन डेटा, डेटा लाइन नंबर 28, 28 28 28। ओके ओके, रिस्पॉन्स, ये मेरी गलती थी, मैंने डेटा दे दिया। मुझे ये नहीं देना है, मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू देनी थी, ये पोस्ट वाली, सॉरी। अब ठीक है, ओके, ये तो ठीक है। बट अभी भी कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है वो देखते हैं, एक बार मैं रिफ्रेश करती हूँ इसे। मेरे फॉर्म में डेटा नहीं आया कहीं से भी, ना टाइटल आया है, ना कैटेगरी आया है, ना यहाँ पे कुछ डेटा है, ना स्टेटस में कुछ है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हमारा फॉर्म रीसेट नहीं हो पाया है। ओके, रीसेट नहीं हुआ, लेट्स सी क्या इशू है रीसेट करने में। यहाँ से कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ से क्या गड़बड़ है? यूज इफेक्ट में मैंने रीसेट को कॉल किया और उसे डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की। देन यहाँ पे बोला कि डिफॉल्ट वैल्यू में टैग्स अवेलेबल है, देन हम यहाँ पे टैग्स को सेट कर देंगे। ओके, और डिपेंडेंसी एरे खाली ताकि ये एक बार कॉल हो जाए। ओके, हमारा यूज फॉर्म,
डिफॉल्ट वैल्यू, लेट्स सी डिफॉल्ट वैल्यू हमने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। डिफॉल्ट वैल्यू, ओके, हमारे पास पोस्ट पोस्ट है। ओके, एक बार चेक करते हैं। अगर पोस्ट है, हम्म। अभी भी हमारा डेटा नहीं आ रहा है इसमें, कुछ तो इशू है। लेट्स सी हमारे डिफॉल्ट वैल्यू आ भी पा रही है या नहीं आ पा रही है। थोड़ा सा जूम करना, ये ज्यादा ही हो जाता है बार बार। कंसोल लॉग डिफॉल्ट इज इक्वल टू दिस डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू तो हमारी आ रही है। इसके अंदर हमारे पास थंबनेल भी आ रहा है, कंटेंट भी आ रहा है, टाइटल भी आ रहा है, सारी चीजें हमारे पास आ रही हैं परफेक्टली। स्टेटस है, थंबनेल है। सो हमारे फॉर्म में क्या गड़बड़ है अब ये देखना है। चलिए आते हैं। हमारे फॉर्म में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। ओके, थंबनेल रजिस्टर। हम्म। हमें वैल्यू सेट करना पड़ेगा क्या? एक बार मैं देख लेती हूँ। टाइटल, हम्म, अब हमारी वैल्यू आई। चलो, ये काम हमें करना पड़ेगा डिफॉल्ट वैल्यू, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो खुद से रिसेट करना चाहिए था उसे। हम्म। मैंने यूज इफेक्ट कहीं गलत जगह डाल दिया क्या? यूज इफेक्ट सही जगह कॉल हुआ है, फंक्शन भी परफेक्टली कॉल्ड है। reset default value, then this। हम्म। सारी चीजें ठीक है, तो रीसेट का यूज ही क्यों हुआ? गिव मी अ सेकेंड, हमें एक बार देखते हैं कि हमें ये करना पड़ेगा या नहीं। काम तो हो गया है, बट मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे सिर्फ रीसेट से हमारा काम हो जाता है, हमें ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता। तो मैं एक बार यूज फॉर्म हुक में देख लेती हूँ। इसका मुझे रीसेट ऑप्शन देखना है। ओके, ये है इनका रीसेट फंक्शन। ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए था। एक काम करते हैं, एक मिनट, मैं उसे बोलती हूँ कि जब भी डिफॉल्ट वैल्यू चेंज होगी तब तब आपको ये काम करना है। लेट्स सी इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो। फाइल रीडर पैरामीटर में क्या इशू है? ओके, ये जो इशू आया है मैं आपको बता देती हूँ। ये इशू क्यों आया है? अब ये इशू आ रहा है इसीलिए क्योंकि हमारा जो रीसेट है वो ट्राई कर रहा है हमारे थंबनेल को सेट करने का। अगर थंबनेल को वो सेट करेगा, लेकिन थंबनेल इस बार किसी फाइल टाइप में नहीं है, उसका जो टाइप है इस बार वो नॉर्मल यूआरएल है, स्ट्रिंग टाइप है। तो मेरा जो यूज इफेक्ट था पहले वाला, अब मुझे पता चल गया कि अब ये वर्क कर रहा है, इसलिए मुझे एरर मिला है। ये जो काम हमने थंबनेल का किया था इसे मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि ये काम तब का था कि जब मैं फ्रेशली फॉर्म को फिल कर रही हूँ, लेकिन अब फॉर्म फ्रेशली फिल नहीं हो रहा है। पहले से कुछ वैल्यूज आएंगी, देन आप काम करोगे यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा चलिए आपको बताते हैं। और ये जो एरर आया है वो इसलिए आया है क्योंकि जो मुझे डिफॉल्ट वैल्यूज मिली हैं उसमें थंबनेल की वैल्यू एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के थ्रू ये काम चल रहा है।
तो वो एरर थ्रो कर रहा है कि इसका टाइप ब्लॉब नहीं है, फाइल नहीं है, तो मुझे चेक करके इसे रन करना है। अब कैसे चेक करके रन करेंगे, यहाँ पे आइए, कंडीशन लगाइए, कॉन्स्ट सिलेक्टेड फाइल इज इक्वल टू, ओके, एक वेरिएबल बनाया मैंने सिलेक्टेड फाइल, कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो। मैंने बोला यहाँ पे कि जो थंबनेल है अगर एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी पहली वैल्यू निकाल के ले आइए, पहली वैल्यू आएगी और यहाँ पे उसे चेक किया जाएगा। अब मैं उसे ऐसे चेक करने की बजाय, क्योंकि मैंने पहली वैल्यू तो पहले निकाल लिया, मैं उसे बोलूंगी अगर सिलेक्टेड फाइल एक फाइल टाइप है, वो क्या है, उस वो जो आई है मेरे पास वैल्यू, वो एक फाइल टाइप है, वो नॉर्मल वैल्यू नहीं है, उसका टाइप क्या होना चाहिए, फाइल, इंस्टांस ऑफ फाइल हो, तब ये काम होगा। अदरवाइज, अदरवाइज देखो क्या करना है, एलिफ, अदरवाइज आप एक काम कीजिए, एक कंडीशन चेक कीजिए कि डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर थंबनेल है, अगर थंबनेल है तो उसका टाइप चेक कीजिए, टाइप ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू डॉट थंबनेल, क्या इसका टाइप स्ट्रिंग है, क्योंकि अगर पहले से वैल्यू आएगी तो एक यूआरएल आएगा, और यूआरएल तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का होता है। अगर ऐसी बात है तो मैं प्रीव्यू सेट कर दूंगी, चलो आते हैं, सेट थंबनेल प्रीव्यू, क्योंकि थंबनेल पहले से दिखना चाहिए अगर पहले से आ रहा है तो, ओके, ऐसा है तो हम ये काम करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे ये वाला काम करेंगे। ओके, लेट्स सी, अब जो मेरा एरर आ रहा था क्या वो रिजॉल्व हुआ या नहीं, देखते हैं। अब मुझे कुछ और एरर मिल रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू एंड थंबनेल, थंबनेल थंबनेल, इसने क्या बोला है, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड टोकन कॉमा एक्सपेक्टेड कॉलन, ओके, मैंने उप्स, मैंने अगेन एलिफ लगा दिया, मुझे एल्स इफ लगाना होता है, चलो एल्स इफ तो मैंने लगा दिया है। अब ब्रेसेस में कोई मिस्टेक है, कॉलन कॉलन क्यों चाहिए, ये ठीक है, एल्स एल्स इफ क्वेश्चन मार्क थंबनेल डॉट आएगा यहाँ पे, ये मैंने मिस्टेक की है, परफेक्ट। अब आते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू दी है, पहले तो देखो आपके पास टाइटल आ चुका है, कैटेगरी आ चुकी है, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट हाईलाइटेड है, मेरा कंटेंट नहीं आया, कंटेंट की बात अभी करेंगे, पब्लिश आ चुका है, लेकिन यहाँ पे मेरा थंबनेल का प्रीव्यू नहीं आया, ये गलत हो गया, थंबनेल का प्रीव्यू क्यों नहीं आया वो देख लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया कि अगर डिफॉल्ट वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो थंबनेल मुझे मिलना चाहिए, जो कि मुझे नहीं मिल रहा है, तो इस इश्यू को भी सॉल्व करते हैं। इमेज टैग का है हमारा, ये हमारा इमेज टैग और हमारा थंबनेल प्रीव्यू यहाँ पे है, ओके। मैंने क्या किया है, पहले से कंडीशन लगाई है, ओके ठीक है, सेट थंबनेल प्रीव्यू, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ मेरी स्टेट परफेक्ट है, टी कैपिटल है थंबनेल एंड पी कैपिटल है प्रीव्यू के अंदर, ये भी ठीक है, देन क्या इश्यू है, ओके, एक बार कंसोल लॉग करा लेते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू डॉट थंबनेल, क्या मुझे कंसोल में ये वैल्यू मिल रही है या नहीं, ओके, तो मैं प्रीव्यू करा रही हूँ, ओके, मेरा जो यूज इफेक्ट है वो यहाँ पे रन हो भी रहा है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने रिफ्रेश किया, थंबनेल प्रीव्यू 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 प्रीव्यू, ये रहा, ओके, तो अब थंबनेल प्रीव्यू हमारा आ भी चुका है, यहाँ पे भी आ चुका है, अब ये परफेक्ट है, मुझे सारी की सारी वैल्यूज मिल रही है, बस एक वैल्यू को छोड़ के, कौन सी वैल्यू, हमारे एडिटर की वैल्यू, इसे मुझे अलग से ट्रीट करना पड़ेगा, कैसे ट्रीट करना पड़ेगा, यहाँ पे आइए, कहाँ है हमारा एडिटर, हमारा एडिटर ये रहा, सेट कंटेंट कर्ली ब्रेसेस, अगर डिफॉल्ट वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो उसमें से हम ब्लॉक कंटेंट निकाल के लेके आएंगे, दैट्स इट।
तो हमारा ब्लॉक कंटेंट भी यहाँ पे आ गया। देखिए ये जो सेट कंटेंट है ये एडिटर का है, इसलिए मैंने इसे अलग से ट्रीट किया है। जो बाकी के इनपुट बॉक्सेस थे वो नॉर्मल थे, ठीक है, उन्हें मुझे अलग से ट्रीट नहीं करना। एक चीज और, मैंने एक इनपुट बॉक्स में जाके ना अलग से वैल्यू लिख दिया था, मैं उसे हटा देती हूँ। इसे, इसकी हमें नीड नहीं है। ओके, जो एडिटर है मैंने उसे अलग से ट्रीट इसलिए किया है क्योंकि एक नॉर्मल इनपुट बॉक्स नहीं था वो, उसे यूज फॉर्म डायरेक्टली वैल्यू नहीं भेज सकता। तो मुझे अलग से एक प्रॉपर्टी दी जाती है, एक फंक्शन दिया था जिसका नाम है सेट कंटेंट, जो हमारे कंटेंट को सेट करेगा। ओके, चलो अब हमारे फॉर्म में सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। हमारे पास ये है, टाइटल आ गया है, कैटेगरी आ गई है, लेकिन जो टेक्स्ट है ना वो सब ना ग्रे कलर में है, तो हमें अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ, मुझे यहाँ डार्क कलर चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि हमारा जो फॉर्म बना हुआ है वो भी यहाँ पे लेबल्स को ग्रे कलर में शो करा रहा है। टेक्स्ट ब्लैक। अब सारी चीजें ब्लैक हो गई, इसे यहाँ नहीं देते हैं। चलो एक काम करते हैं, इनपुट बॉक्स में दे देते हैं। हाँ हमारा इनपुट बॉक्स ये रहा, टेक्स्ट ब्लैक। मैं इसे कॉपी करके हर जगह पेस्ट कर देती हूँ, सिंपल। इसे कीजिए कॉपी। बाकी सिंपल सीएसएस है, कुछ भी नहीं है। टेक्स्ट कॉपी नहीं हुआ तो कॉपी कीजिए यहाँ से, कॉपी यहाँ पे पेस्ट कीजिए। ये तो हमारे बटन्स हैं, इसमें भी थोड़ी सीएसएस लगा सकते हैं हम। ये क्या है, अच्छा ये स्टेटस है हमारा, तो इसमें देते हैं। ओके, तो अब सारी चीजें जो भी टेक्स्ट है वो मुझे ब्लैक दिख रहा है, और बाकी सारी चीजें जैसे थी वैसे ही दिख रही हैं। ओके, कंटेंट आ गया। अब क्या करना है, जब मैं इसमें चेंज करूं, और सबसे पहली बात, मेरा जो बटन है वो अभी भी क्रिएट पोस्ट पे है, उसे यहाँ एडिट पोस्ट लिखा होना चाहिए। यहाँ पे उसका कंटेंट एडिट पोस्ट होना चाहिए, जो कि अभी क्रिएट पोस्ट है। उसे कैसे चेंज करूं मैं, उसे चेंज करने के लिए अभी जो मैंने इज एडिट लिया था ना उसे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आइए, देखो लोडिंग दोनों तरफ से आएगा, तो एक काम करना पड़ेगा फिलहाल के लिए हमें। अगर इज एडिट ट्रू है, ओके, अगर इज एडिट ट्रू है एंड लोडिंग ट्रू है, ओके, लोडिंग भी ट्रू है और इज एडिट भी ट्रू है, तो आप यहाँ पे एक काम करोगे, यहां दिखाओगे अपडेटिंग अपडेटिंग पोस्ट। ओके, अदरवाइज आप दिखाओगे यहाँ पे क्रिएटिंग पोस्ट। ओके, अदरवाइज आपको ये दिखाना है। अब बात करते हैं, सिर्फ यहाँ पे इज एडिट है तो मुझे एडिट पोस्ट दिखाना है, अगर इज एडिट नहीं है तो मुझे दिखाना है यहाँ पे क्रिएट पोस्ट। ठीक है, तो चलिए आते हैं कर्ली ब्रेसेस में, ये तो काम हमारा हो गया है। देखो ये आपका टर्नरी ऑपरेटर, अब मैं नेस्टेड टर्नरी करने वाली हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देना। हमें इसकी जरूरत है तो देख लेते हैं। अगर एडिट ट्रू है तो एक काम कीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए आते हैं। अगर एडिट ट्रू है तो मैं यहाँ पे एक काम और करूंगी, कर्ली ब्रेसेस में लोडिंग भी चेक करूंगी। अगर लोडिंग ट्रू है, पहले वाली वैल्यू हमने गलत लिख दिया, मुझे ये ठीक करना है, ये कीजिए। ओके, अदरवाइज ये कीजिए। चलो कर्ली ब्रेसेस की कोई नीड नहीं है, तो यहाँ पे आइए, अपडेटिंग पोस्ट या फिर एडिट, एडिट नहीं अपडेट। ये तो बात हो गई कि अगर इज एडिट ट्रू है,
तो लोडिंग ट्रू है तो ये दिखाना है, अदरवाइज ये दिखाना है। लेकिन अगर इज एडिट ट्रू नहीं है, इज एडिट अगर ट्रू नहीं है, तो आपको एक काम करना है, तो आपको यहाँ पे ये दिखाना है। तो मैं इसे यहाँ पे लेके आती हूँ। थोड़ा नेस्टेड हो गया है, आई थिंक ये कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि हमने क्या किया है यहाँ पे। आप थोड़ा याद करना कि आप लोगों के पास नेस्टेड इफ होता है, इफ के अंदर इफ। तो वही काम मैं यहाँ पे कर रही हूँ। थोड़ा समझते हैं कि हमने क्या किया है। देखिए, मैंने उसे बोला कि अगर इज एडिट ट्रू है, इज एडिट ट्रू है, सपोज मैं इफ के थ्रू ये वाला काम कर रही हूँ। ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं। इफ मैंने बोला कि मैंने एडिट मोड में हूँ, ठीक है, एडिट मोड में हो तो एक काम करना कि पहले चेक करो क्या यहाँ पे एडिट मोड में हो आप और लोडिंग चल रहा है, क्या लोडिंग ट्रू है। अगर लोडिंग ट्रू है इफ, तो यहाँ पे आपको दिखाना है अपडेटिंग पोस्ट। अदरवाइज अगर लोडिंग ट्रू नहीं है तो आप सिर्फ दिखा दो यहाँ पे एल्स पार्ट में कि आप अपने पोस्ट को अपडेट या एडिट करो। ये बात हो गई इस वाले इफ की। ओके, ये वाला इफ और इसका एल्स, यही काम यहाँ पे हुआ। ये वाला इफ, इसका ट्रू पार्ट, इसका फॉल्स पार्ट। अब बात करेंगे इसके लिए फॉल्स पार्ट की। ये ट्रू था तो ये वाला काम चल रहा था, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो ये वाला काम चलेगा। यहाँ पे ये जो मैंने पूरा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये वाला काम चलेगा। तो ये हो गया आपका नेस्टेड इफ। इफ के अंदर इफ। अब इस वाले इफ के लिए एल्स तो हो चुका है, लेकिन इस वाले इफ के लिए एल्स लगाना बाकी है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके अंदर अगेन इफ लगेगा कि अगर लोडिंग ट्रू है तो आप अपडेटिंग पोस्ट दिखाओ, अदरवाइज क्रिएटिंग दिखाओ। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, अपडेटिंग दो दो बार लिख दिया है। यहाँ पे ना क्रिएटिंग आएगा, क्रिएट मोड में हो तो क्रिएट आना चाहिए। ये होना चाहिए। ओके, और लोडिंग दोनों ही केस में अगर लोडिंग हो रही है तो बटन डिसेबल हो जाएगा। ओके, बस मैंने ये इसलिए किया है कि मैं बटन पे क्या दिखाना चाहती हूँ, तो बटन का टेक्स्ट चेंज करने के लिए मैंने ये पूरा काम किया है। अगर बटन दोनों ही केस में लोडिंग में है तो बटन हो जाएगा हमारा डिसेबल, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि डिसेबल होने पे कैसा दिखेगा वो। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैंने नेस्टेड यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लिया है कि ये मेरी पहली कंडीशन, उसके लिए ट्रू केस के लिए मैंने ये काम कर दिया, और उसके फॉल्स केस के लिए मैंने ये काम कर दिया। मैं ब्रेक कर देती हूँ इसको, ये वाला काम है। ओके, इसके ट्रू के लिए ये पहला काम, उसके फॉल्स के लिए ये दूसरा काम। चलिए अब आगे आते हैं। अब एक बार मैं देख लेती हूँ क्या मेरे बटन पे टेक्स्ट चेंज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है या नहीं। तो ये हमारा बटन देखो, अपडेट पोस्ट आ गया। चलो, अपडेट पोस्ट लिखा भी आ गया। अब एक काम करना है, सबसे लास्ट ऑप्शन आपका क्या क्या बचा है, आपको अपना फंक्शन कॉल करना है। जो आपका ऑन सबमिट फंक्शन था ना, उस पे जो फंक्शन कॉल होगा उससे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, सबमिट पोस्ट नाम का एक फंक्शन लिया है। तो इस फंक्शन को मैं कॉल कर देती हूँ, सबमिट पोस्ट। सबमिट पोस्ट ये बटन हमारे फॉर्म पे, ये फंक्शन हमारे फॉर्म पे कॉल हो रहा होगा, ये रहा। ओके, हमारे फॉर्म पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है। इस फंक्शन को मैं एडिट ब्लॉक पेज में बनाऊंगी, ना कि फॉर्म के अंदर। ओके, ये हमारा सबमिट फॉर्म फंक्शन, और इस फंक्शन के पास सारा का सारा डेटा आएगा। अब देखो, पोस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम क्या करने जा रहे हैं, अपडेट करने जा रहे हैं। तो अपडेट के लिए एक अलग फंक्शन लगेगा। फंक्शन का नाम अपडेट डॉक्यूमेंट है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना आपको। इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाइए। ओके, अब एपीआई कॉल होगी। इस एपीआई कॉलिंग के लिए आपको फंक्शन अलग से बनाना पड़ेगा। तो चलिए डेटाबेस के अंदर चलते हैं, डेटाबेस डॉट जेएस। देखो, मैं सारे फंक्शन यहाँ बना रही हूँ, मेरा फर्स्ट फंक्शंस यहाँ बनाने का काम इतना है, मतलब मोटो इतना है कि मुझे हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग फाइल में ना जाना पड़े, या मेरे कंपोनेंट्स में फंक्शन डिफाइन करते करते मेरे कंपोनेंट्स हैवी ना हो जाए। बस अलग से मैं बनाऊं, एक सेपरेशन ऑफ कंसर्न है कि कोड मेरा मॉड्यूलर रहे, चीजें सेपरेट रहे,
मुझे चीजों को मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, इसीलिए मैं फंक्शंस को एक अलग फाइल में रख रही हूँ। अब यहाँ पे आते हैं अपडेट पोस्ट बाय आईडी। आईडी की हेल्प से इस पोस्ट को अपडेट करेंगे। चलो, मैं यूजर से पोस्ट की आईडी साथ में पोस्ट का डेटा दोनों ही चीजें लेने वाली हूँ। ओके, पहले पोस्ट की आईडी आएगी, फिर पोस्ट का डेटा आएगा। ट्राई कैच, ट्राई कैच तो हम हमेशा ही लगाएंगे, तो इसे पहले लगा के रख देते हैं। दैट्स इट। एंड देन हमारा जो फंक्शन आएगा वो ले लेते हैं, अवेट एंड डेटाबेस डॉट अपडेट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ मुझे डेटाबेस की आईडी, कलेक्शन की आईडी, डॉक्यूमेंट की आईडी एंड देन डेटा, ये सारी चीजें मुझे चाहिए। डेटाबेस की आईडी, कलेक्शन की आईडी, पोस्ट की आईडी, अब चाहिए डेटा। डेटा आएगा कर्ली ब्रेसेस में। ओके, डेटा कर्ली ब्रेसेस में आएगा, या फिर आपका ऑब्जेक्ट एज इट इज है तो एज इट इज पास कर दीजिए। चलो, तो मैं वैसे तो एज इट इज दूंगी, क्योंकि सारी की सारी चीजें मेरे पास एज इट इज ही आएंगी। थंबनेल, थंबनेल के लिए हमने थंबनेल लिखा है, और तो कुछ चीजें नहीं है। लेट्स सी, हमारे फॉर्म में हमने थंबनेल के लिए थंबनेल लिखा है, रजिस्टर का है। ओके, इसके लिए थंबनेल ही लिखा था, और कुछ और कोई काम तो नहीं है। ठीक है, बाकी सब मैंने सेम ही रखा है, ब्लॉग कंटेंट, स्टेटस, ये सारी चीजें। ओके, मैंने यहाँ पे फंक्शन तो बना लिया है। रिस्पॉन्स देखना चाहते हो रिटर्न करा के, या फिर यहीं पे देखना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। मैं इसे रिटर्न कर देती हूँ, मैं रिस्पॉन्स बाहर देखना चाहूंगी। ये बन गया मेरा फंक्शन। चलो ठीक है, फंक्शन बन चुका है। तो आइए अपने एडिट ब्लॉग पेज में। अब ये जो मेरा एडिट ब्लॉग पेज है, इसमें लोडिंग होगी। चलो, लोडिंग होगी, ठीक है। क्यों होगी, मुझे टोस्ट भी दिखाना है इसीलिए। अब यहाँ पे आएंगे, अपने फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं, अपडेट पोस्ट बाय आईडी। चलो, यही चाहिए था। तो पोस्ट आईडी हमारी यही है, डेटा हमारे पास आ जाएगा। एंड देन इसके बाद सेट लोडिंग को फॉल्स करेंगे और कंडीशन लगाएंगे, इफ रिस्पॉन्स में मेरे पास यहाँ पे कुछ आता है। एक तो मुझे टोस्ट ना स्टार्ट करना था, मैंने टोस्ट भी स्टार्ट नहीं किया है। सॉरी, टोस्ट स्टार्ट नहीं करना, टोस्ट दिखाना था। सॉरी, टोस्ट दिखाना था। मैं तो टोस्ट को इंपोर्ट कर देती हूँ, इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट हॉट टोस्ट। चलो, टोस्ट पे इंपोर्ट हो गया है। यहाँ पे आइए, टोस्ट दिखाइए, टोस्ट डॉट सक्सेस पोस्ट अपडेटेड। अदरवाइज मैं एक बार देखना चाहूंगी कि मेरे रिस्पॉन्स में आ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एरर दिखाना चाहूंगी, या फिर ये एरर अकर्ड इन अपडेटिंग पोस्ट। चलिए, तो हमने ये तो लिख दिया है। अब क्या ये ठीक है, क्या ये सही से काम करेगा? ओके, क्या ये सही से काम करेगा? अपडेट पोस्ट। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे आते हैं। अगर मैंने थंबनेल में कोई चेंज नहीं किया तो ये ठीक से काम करेगा। ओके, चलो ठीक है। लेकिन मैंने थंबनेल में कुछ चेंज कर दिया, तो मुझे एक काम यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? मेरी नई इमेज आएगी, यहाँ पे नई इमेज आएगी, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसे बकेट में डालना पड़ेगा, मतलब स्टोरेज में डालना पड़ेगा। वो वाला कोड तो मैंने लिखा ही नहीं। वो वाला कोड तो हमने सिर्फ क्रिएट करते टाइम लिखा था। दैट मीन्स ये कोड भी मुझे चाहिए होगा। ओके, चलिए आपको दिखाते हैं कि अगर मैं नई पोस्ट यहाँ पे नया सॉरी नई इमेज चूज करती हूँ तो क्या होता है। नई इमेज आ गई, परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, अब अगर मैंने यहाँ पे इसको हैंडल नहीं किया तो मेरी इमेज ना मेरे पोस्ट में अपडेट नहीं होगी। ओके, तो मैं इसे अपडेट करना चाहूंगी, मुझे कोड लिखना है इस नई इमेज को बकेट में भेजने का। तो बकेट में भेजने का कोड ऑलरेडी हमारे पास था, तो आते हैं यहाँ पे। डेटाबेस डॉट जेएस, क्रिएट पोस्ट, ये रहे हमारे क्रिएट पोस्ट। तो ये जो थंबनेल का यूआरएल है ना, ये हमें करना पड़ेगा। तो इसे कॉपी करते हैं,
यहाँ से कॉपी कीजिए, अपडेट पोस्ट, यहाँ पे आइए। ओके, अब देखिए ये काम होगा कब, ठीक है, ये काम कब होगा, जब आपके पास जो डेटा आएगा थंबनेल के अंदर वो एक फाइल टाइप का होगा, फाइल टाइप का होगा तो ये काम होगा, अदरवाइज कुछ काम ही नहीं करना, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। चलो, अगर ऐसा है कि थंबनेल में डेटा डॉट थंबनेल के अंदर जीरो पोजीशन पे कुछ है तो ठीक चल रहा है। ओके, कंडीशन ये है तो ये कर देना, अदरवाइज जो यूआरएल है वो डेटा डॉट थंबनेल रहेगा। ओके, अगर डेटा के अंदर थंबनेल पड़ा है और थंबनेल के पास जीरो पोजीशन पे कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज ये वाला काम तो है ही, हमारे पास सेम यूआरएल है वही जाएगा। ओके, मुझे थोड़ा सा ना यहाँ पे काम करना पड़ेगा, सब चीजें स्प्रेड करनी पड़ेगी, अब मैं डायरेक्टली पोस्ट नहीं लिख सकती, और ये गलत लिख दिया था मैंने पोस्ट, क्योंकि मुझे बिना कर्ली ब्रेसेस के लिखना था। अब आइए, यहाँ मुझे टाइटल एवरीथिंग मुझे सही से दोबारा से लिखना पड़ेगा, तो मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। तो ये सारी चीजें थी, इन सब चीजों को कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कीजिए, सारी चीजें जैसी आ रही हैं वैसे ही जाएंगी, यहाँ पे यूजर आईडी डेटा ये सारी चीजें, और यूजर आईडी चेंज करने का तो हम यहाँ पे उसे ऑप्शन नहीं देने वाले, जैसा आपने क्रिएट किया वही रहेगा, तो इसे मैं हटा देती हूँ। ओके, ऑथर का डेटा मैं यहाँ पे चेंज नहीं करने वाली, मैं सिर्फ पोस्ट का डेटा चेंज कर सकती हूँ। चलिए अब देखते हैं कि ये ठीक से काम करेगा या नहीं। मैंने वैसे तो कंडीशन दे ही रखी है, अगर डेटा के अंदर कुछ है तो ये वाला काम करना, अदरवाइज ये डायरेक्टली प्रोवाइड कर देना। ओके, लेट्स सी अब ये परफेक्टली वर्क करता है या नहीं, इतने सारे कंसोल्स हो गए हैं। यूज स्टेट को एज इट इज रखते हैं, अपने दिस इज न्यू ब्लॉग में यहाँ पे लिख देते हैं we don't execute document dot execute this time because let's see, एक बार चेक करते हैं क्या इशू आ गया इसमें। दिस इज माय अपडेटेड ब्लॉग ऑन, किस पे था हमारा, यूज स्टेट पे था, तो यूज स्टेट लिख देते हैं, यूज स्टेट। ओके, मैंने इमेज चेंज की है और ये टेक्स्ट चेंज किया है, और मुझे फ्रंट एंड टैग ऐड करना है, मैंने फ्रंट एंड टैग ऐड कर दिया है। अब आते हैं, मैंने इस पे किया क्लिक, मैंने अपडेट पोस्ट पे क्लिक किया है, बट यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, ना हमारा लोडिंग ट्रू हुआ ना कुछ हुआ, ये जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वो आई, एरर अकर्ड हो गया है, क्यों अकर्ड हो गया है, क्या बोल रहा है, एरर अकर्ड व्हाइल अपडेटिंग पोस्ट बाय आईडी रेफरेंस डेटा इज नॉट डिफाइंड। ओके, डेटा पास नहीं हुआ है, लेट्स सी, पोस्ट पोस्ट पोस्ट, मुझे डेटा नहीं लिखना था, मुझे पोस्ट लिखना है हर जगह, सॉरी माय मिस्टेक, इतनी मिस्टेक हो जा रही है हमसे। रिफ्रेश इट, कितनी बार कॉल हो गया, एक काम करते हैं, ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं जितने भी कंसोल लॉग्स आ रहे हैं मैं इनको हटाते हैं, मैं इनको हटा रही हूँ क्योंकि इतने सारे कंसोल लॉग हमें चाहिए नहीं, बहुत ज्यादा हो गए। तो है हमारा कंसोल लॉग, ये रहा। ठीक है, चलो अब इमेज चेंज करते हैं, मैंने इसकी इमेज की चेंज, ये हो गई इमेज चेंज, और इसमें फ्रंट एंड भी ऐड करना था मुझे, और यहाँ लिखना था माय, इसका साइज बढ़ाइए थोड़ा सा, अपडेटेड लॉग ऑन यूज स्टेट। चलो इस बार देखते हैं क्या काम होता है।
मैंने इस पे क्लिक किया, अगेन एरर आ गया, अपडेटिंग पोस्ट बाय आईडी रेफरेंस एरर, डेटा इज नॉट डिफाइन अगेन, लाइन नंबर 120, लाइन नंबर 120। ओके, मैंने कहीं डेटा लिखा हुआ छोड़ दिया क्या? सॉरी, यहाँ डेटा लिख दिया है, फिर से पोस्ट, यहाँ पे भी पोस्ट आएगा, यहाँ पे भी पोस्ट आएगा, यहाँ पे भी पोस्ट आएगा, पोस्ट 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 पोस्ट। और कहीं डेटा तो नहीं लिखा हमारा, कहीं फिर से हमें वही सेम एरर मिले। ओके चलो ठीक है, अब दोबारा चेक करते हैं अगेन, फिंगर क्रॉस। मैंने क्लिक किया, अपडेटिंग पोस्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे मेरी जो पोस्ट है वो अपडेट हो चुकी है। लेकिन अपडेट होने के बाद मुझे कैसे पता अपडेट होएगी? अपडेट होने के बाद मुझे नेविगेट कराना था, जो मैंने नहीं कराया। मुझे नेविगेट कराना पड़ेगा कहाँ पे? अपने डैशबोर्ड पे। तो वापस से डैशबोर्ड पे जाती हूँ। मैं डैशबोर्ड पे आई और यहाँ मुझे इमेज चेंज दिख रही है, और साथ में क्या दिख रहा है? माई अपडेटेड ब्लॉग इन यूज स्टेट, ये मुझे दिख रहा है। ओके, ये जो वार्निंग आपको मिली है ये की प्रॉप की है, डोंट वरी, ये की प्रॉप आपको थोड़ा सा चेंज करना है ऑल पोस्ट के अंदर। यहाँ पे देखिए, आपका पोस्ट जो था वो अपडेट हो गया है, पोस्ट अपडेट हो गई है। तो अब मुझे क्या काम करना है? आई बटन बनाना है, डिलीट बटन बनाना है, पोस्ट को अपडेट करना। यहाँ पे इतना इजी था, देखो इजी था वैसे तो, बस हमें एरर्स मिले काफी सारे, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे टाइम लग गया, और हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी चीजें टफ हो गई। हमने कुछ नहीं किया, मैं आपको एक चीज फिर से डिफाइन करती हूँ, फिर से ब्रीफ दे देती हूँ कि क्या क्या किया हमने। अच्छा एक काम करते हैं, यहीं पे ब्रीफ ले लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। देखिए हमने क्या किया, हमने किया इस पे क्लिक। मैंने बोला कि मैं इस पे क्लिक करूंगी। ओके, क्लिक करने पे कहाँ जाना था? मुझे जाना था एक पेज पे, पेज का नाम है एडिट ब्लॉग पेज। चलो ठीक है, इसके लिए राउट बनाया। ओके, राउट कहाँ बने थे? ऐप के अंदर। चलिए बना लिए। अब इस राउट में मेरे पास ना पोस्ट आईडी थी, पोस्ट आईडी दी थी। मैंने बोला कि जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, हम इस पेज पे जा रहे हैं, एडिट ब्लॉग पे, ठीक है। एडिट ब्लॉग पेज क्या कंटेन कर रहा है? ये कंटेन कर रहा था एक ब्लॉग फॉर्म। इस ब्लॉग फॉर्म में मुझे डेटा प्रोवाइड करना था, मतलब डिफॉल्ट डेटा। ये मेरा कौन सा था? डिफॉल्ट डेटा। ये कहां से आएगा? इसके लिए मुझे एपीआई हिट करनी पड़ी, मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ा जिसका नाम था गेट डेटा, गेट पोस्ट डेटा बाय आईडी। तो मैंने इसके लिए एक फंक्शन बनाया, और उस फंक्शन को आईडी दी पोस्ट की, कि लीजिए आप आईडी ले लीजिए, मुझे डेटा दे दीजिए। चलो ठीक है, डेटा मैंने दे दिया, लेकिन अब मुझे क्या एरर मिला यहाँ देखने को? मैंने देखा कि डेटा इससे आ गया, मेरे पास डेटा है, लेकिन इसके अंदर एक थंबनेल है जो फाइल टाइप का होना चाहिए था। एक मेरे पास यहाँ पे एडिटर का डेटा है, जिसे अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। एडिटर के लिए मैंने देखा कि मुझे सेट कंटेंट करना है, और बाकी के इनपुट बॉक्सेस के लिए बस रीसेट मुझे करना था। रीसेट किया, इसे एक यूज इफेक्ट में कॉल कराया, डिफॉल्ट वैल्यू दी, और वो कॉल हो गया। ओके, फाइल के लिए मुझे क्या करना पड़ा? फाइल के लिए मुझे यहाँ पे यूज इफेक्ट में कुछ चेंजेस करने पड़े, और उन चेंजेस में क्या था, मुझे चेक करना पड़ा कि क्या मेरे पास यहाँ पे डिफॉल्ट के अंदर, डिफॉल्ट वैल्यूज में थंबनेल पड़ा हुआ है, और उसका टाइप स्ट्रिंग है। अगर है तो ये वाला काम कर देना, मुझे दे देना वो वैल्यू, प्रीव्यू में डाल देना। अदरवाइज मुझे क्या करना था? जो पहले चल रहा था वो चलता रहेगा। ओके, आपको दिखाते हैं कि पहले क्या चल रहा था। देखिए, सारी ड्राइंग्स को क्लियर करते हैं। ये हमारा ब्लॉक फॉर्म, थंबनेल में थोड़े चेंजेस करने पड़े। थोड़ा सा ये आपको टफ लग रहा होगा कि थंबनेल में हमने क्या किया है, हमने ये चेक किया कि क्या जो वैल्यू आ रही है वो फाइल टाइप की है, अगर है तो ये वाला काम करेंगे, अदरवाइज ये वाला काम करेंगे। ओके, और रीसेट वैल्यू के लिए मैंने बस यहाँ पे रीसेट फंक्शन को कॉल करा है, और टैग्स के लिए एक अलग से थोड़ा सा काम करना पड़ा हमें, कि डिफॉल्ट वैल्यू में जितने भी टैग्स हैं उन सबको इस स्टेट के अंदर भेज दीजिए।
ताकि मैं अपने टैग्स को हाईलाइट करा पाऊं कि हाँ ये सिलेक्टेड टैग्स है। ओके, तो ये सारा काम हमें यहाँ करना पड़ा। और जो हमारा फाइनल काम था, जो बटन पे क्लिक होता होने पे होना था, वो यहाँ पे हुआ हमारे एडिट ब्लॉग पेज में। यहाँ पे सबमिट पोस्ट नाम का फंक्शन है जिसमें मैंने लोडिंग को ट्रू एंड फॉल्स किया था। अब यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स में एक काम करते हैं, रिस्पॉन्स मुझे प्रिंट भी कराना था, मैंने रिस्पॉन्स देखा नहीं। मैं एक बार और इसे अपडेट करना चाहूंगी, मुझे रिस्पॉन्स देखना है। ओके, रिस्पॉन्स देखो कि रिस्पॉन्स में क्या आता है। एडिट करने आइए। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे। ओके, चेंज क्या करें, यूज स्टेट डेवलपमेंट, ये भी ठीक है। ओके, इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं अपडेटेड ब्लॉक की जगह। मैं यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ, मैंने लिखा यूज स्टेट इन रिएक्ट, ये लिख दिया मैंने। ओके, मैंने इसे अपडेट किया। अपडेट, कुछ इश्यू है? ओके ओके, तो ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है। मैं बता देती हूँ कि ये मुझे बार बार ऊपर क्यों लेके जा रहा है। यहाँ पे आपको एक एरर दिख रहा होगा, प्लीज सिलेक्ट अ थंबनेल। ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने थंबनेल वाले में यूज फॉर्म की हेल्प से, रजिस्टर की हेल्प से एक एरर शो कराया था कि अगर ये खाली है ना तो एरर शो करना है। तो इसकी वजह से मैं इसे अपडेट नहीं कर पा रही हूँ, ये मुझे एरर शो कर रहा है। यहाँ पे आते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू देखनी पड़ेगी। थंबनेल थंबनेल थंबनेल, फिलहाल के लिए मैं इस एरर को हटा देती हूँ। ये रिक्वायर्ड वैल्यू थी, इसीलिए मुझे एरर शो हो रहा है। यहाँ पे हमें कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। मैं फिलहाल के लिए इसे हटा रही हूँ। कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट है, मैं इसे कमेंट कर रही हूँ अभी के लिए ताकि हमें ये एरर ना मिले। ओके, लेट्स सी, क्योंकि मैं थंबनेल चेंज नहीं करना चाहती, मुझे थंबनेल वही चाहिए। मैंने अपडेट पोस्ट पे क्लिक किया। लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं। इन रिएक्ट, अपडेट पोस्ट, अपडेट पोस्ट पे क्लिक किया है तो ये मुझे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है, एरर occurred while updating post by id cannot read property of undefined reading size, लाइन नंबर 123। और ये एरर कहाँ से जनरेट हुआ है? ओके, ऐप राइट ऐप राइट ऐप राइट ऐप राइट। आई गेस हमारे पास ये जो है इससे कुछ एरर जनरेट हुआ है। मैं कंसोल लॉग यहाँ पे भी देना चाहूंगी ताकि मुझे पता चले कि एरर कहाँ से आ रहा है। एक बार और कॉल करते हैं इसे। तो मैं इसे अपडेट करती हूँ। ओके, स्टार्ट हुआ। इफ के अंदर गए हैं हम, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ रीडिंग साइज। ओके, इफ के अंदर हम जा रहे हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। इसे एक बार और कंट्रोल जेड, इसे करते हैं कॉपी। अब मैं दोनों इफ देखना चाहूंगी कि लाइन नंबर 96 और 98 से इफ आते हैं या नहीं। अगेन क्लिक करते हैं, स्टार्ट। ओके, तो इसी कोड में गड़बड़ है हमारे, कोई बात नहीं, चलो आते हैं यहाँ पे।
मैं यहाँ पे वही सेम काम करना चाहूंगी। सिलेक्टेड फाइल इज इक्वल टू पोस्ट डॉट थंबनेल क्वेश्चन मार्क डॉट जीरो की। अगर ये फाइल टाइप का है तो आगे काम हो जाना चाहिए, अदरवाइज काम नहीं होना चाहिए। इंस्टांस ऑफ फाइल, मैंने इतना काम किया। अब देख लेते हैं कि इससे कोई गड़बड़ होती है या नहीं। अपडेट पोस्ट किया, ये पोस्ट अपडेट हो गई है, तो इसी से गड़बड़ थी। यहाँ पे ये थंबनेल की वजह से एरर मुझे शो कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे उसे थंबनेल मिला नहीं। फर्स्ट टाइम में क्या था, मैंने थंबनेल चेंज किया तो उस टाइम पे उसे कोई गड़बड़ लगी नहीं। वैल्यू भी मेरे बकेट में, यहाँ पे वैल्यू आई एंड देन उसने अपडेट भी कर दिया। लेकिन इस बार मैंने थंबनेल चेंज ही नहीं किया, मेरे इनपुट बॉक्स में कोई वैल्यू गई नहीं, तो वो यहाँ पे इफ केस में ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो मैंने उसे बोल दिया जब तक फाइल नहीं आती तब तक आपको काम नहीं करना है। ओके, तो अब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, अब इसमें कोई एरर नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमारी एप्लीकेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, हमें हर एक केस पे ध्यान रखना है कि अगर मैं एक एक चीज चेंज कर रही हूँ तो वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीजें। तो थंबनेल भी चेंज हो गया हमारा। ओके, नेविगेशन अगेन मैंने अप्लाई नहीं किया, नेविगेशन अप्लाई करना है हमें। डैशबोर्ड में आते हैं, क्या मेरा कंटेंट अपडेट हुआ? ओके, कंटेंट अपडेट हो गया, इन रिएक्ट आ गया लिखा हुआ। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे ये काम हो गया है। अब दूसरा काम है डिलीट करने का, देन तीसरा है व्यू करने का। तो हम यहाँ पे फटाफट से एडिट, एडिट तो हो गया, डिलीट और व्यू बना लेते हैं। देखो डिलीट बनाना बहुत इजी है, डिलीट के लिए हमें कुछ काम नहीं करना। इसे क्लोज कीजिए, यहाँ पे एक फंक्शन बनाइए, डिलीट पोस्ट बाय आईडी। चलिए, बाय आईडी मैं इसे डिलीट करना चाहूंगी, तो अपने पोस्ट के लिए एक फंक्शन बना दीजिए, ट्राई एंड कैच। अगेन वही सेम चीजें, घिसा पिटा कोड हमारा, तो वही हम लिखे जा रहे हैं बार बार। देखो ये तो आपको रट गया होगा कि इतनी बार ट्राई कैच यूज कर लिया है कि ट्राई कैच ऐसे लगाते हैं, इसमें ये काम करना है, ये काम करना है। ओके, चलो अब डिलीट करने के क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको डेटाबेस आईडी, कलेक्शन आईडी और साथ में आईडी देनी है, पोस्ट की आईडी, एंड देन आपका काम खत्म। ओके, यहाँ पे आइए और यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट डेटाबेसेस डॉट डिलीट डॉक्यूमेंट। ये आपका फंक्शन है। अपना आईडी बताइए डेटाबेस की, कलेक्शन की और साथ में अपने पोस्ट की। ये पोस्ट आईडी कहाँ से आएगी, मैं भेजूंगी उसको यहाँ पे, तब आएगी। यहाँ पे रिटर्न करना है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकते हो, अदरवाइज आपको अगर नीड है तो आप रिस्पॉन्स प्रिंट भी करा सकते हो। मुझे यहाँ प्रिंट नहीं कराना, मैं बाद में प्रिंट कराऊंगी। ओके, तो मैंने इसे यहाँ पे बस बोल दिया कि आप रिस्पॉन्स दे देना बस मुझे। चलो ठीक है, अब डिलीट करने पे करना क्या है, मैं आऊंगी अपने कार्ड के पास। चलिए कार्ड के पास, क्यों? क्योंकि कार्ड के पास ही मेरा बटन है। तो मैं आई अपने कार्ड की तरफ, हमारा कार्ड है कॉमन के अंदर, कॉमन ये रहा ब्लॉक कार्ड, और हमारा ये बटन है। इस बटन पे मेरा फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन को लेके आ जाते हैं इंपोर्ट करके, इंपोर्ट डिलीट पोस्ट बाय आईडी। ये भी यहाँ पे एसिंक्रोनस है, तो यहाँ डिलीट पोस्ट इज इक्वल टू एसिंक्रोनस फंक्शन, एंड यहाँ पे आइए अवेट डिलीट पोस्ट। ओके, तो इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो मैं लेना चाहूंगी obj.id, डॉट आईडी ने डॉट डॉलर आईडी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट की आईडी ऐसे ही आती है। अब आप यहाँ पे इफ लगाइए, रिस्पॉन्स में अगर कुछ आता है, अनडिफाइंड के अलावा कुछ आता है, तो एक काम करना है। क्या काम करना है? टोस्ट दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, import toast from this कंसोल लॉग और टोस्ट। एक कंसोल लॉग भी बनता है कि रिस्पॉन्स तो देखें हम कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, डिलीटेड पोस्ट। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि जैसे फंक्शन कॉल होगा वैसे ही ये डिलीट कर देगा, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि डिलीट करने से पहले
एक और मौका मिले यूजर को यहाँ पे अपनी पोस्ट को बचाने का। सपोज गलती से क्लिक हो गया और वो डिलीट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आना चाहिए कि आपको सच में करना है नहीं करना है। तो जावास्क्रिप्ट में ना एक कंफर्म बॉक्स होता है, तो उस कंफर्म बॉक्स को यहाँ यूज कर लेते हैं। वैसे तो हमें यहाँ खुद से एक मॉडल बनाना था, लेकिन मॉडल बनाएंगे तो थोड़ी सीएसएस करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा। ओके, मैं उसे खुद से ऐड कर दूंगी यहाँ पे। अभी के लिए हम कंफर्म बॉक्स का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं आर यू श्योर। अगर यूजर ने ओके पे क्लिक किया दैट मीन्स वो श्योर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला काम हो जाना चाहिए। ये वाला काम भी मुझे इसी के अंदर कराना था, इसी इफ के अंदर। अदरवाइज अगर वो श्योर नहीं है तो कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर रिस्पॉन्स में कुछ आया नहीं है तो कंसोल कंसोल लॉग नहीं, मुझे टोस्ट दिखाना था। एरर वाला टोस्ट डॉट एरर, एरर अकर्ड। चलो, मैंने मैसेज भी दे दिया एरर अकर्ड का। कंसोल लॉग में मुझे पता भी चल जाएगा एरर आया है नहीं आया है, मुझे भी पता चल जाएगा क्या रिस्पॉन्स आया है। और यहाँ पे डिलीट करने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि सच में डिलीट करना है तो ओके कर दीजिए, अदरवाइज कैंसिल। अब इस डिलीट पोस्ट नाम के फंक्शन को अपने बटन पे कॉल करा दीजिए। हमारा बटन है ये, मैं उसे बोलती हूँ ऑन क्लिक। क्लिक करने पे इस फंक्शन को कॉल कर देना। तो चलिए हम कॉल करते हैं इस फंक्शन को। मैंने किया इस पे क्लिक, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं। जैसे मैंने क्लिक किया वो मुझसे पूछ रहा है करना है नहीं करना है। मैंने बोला नहीं करना, ठीक है कैंसिल किया। दोबारा करते हैं। अब मैं इसे ओके कर देती हूँ। ओके करने पे अब ये डिलीट तो हो गया, लेकिन अब ध्यान देना थोड़ा सा। डिलीट तो हो गया है, मुझे मैसेज भी मिल गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड अपडेट ही नहीं हुआ। अगर मैं आप रिफ्रेश करूं इसमें, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश किया, पोस्ट नहीं है। लेकिन पहले क्यों रिफ्रेश नहीं हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना गेट ऑल पोस्ट नाम का फंक्शन कॉल ही नहीं किया था। कि अगर ये डिलीट करते हैं तो गेट ऑल पोस्ट नाम का फंक्शन कॉल कर देना। तो चलिए ये भी कराना पड़ेगा। अब थोड़े से चेंजेस होंगे, थोड़ा ध्यान रखना है हमें। ये जो डिलीट नाम का फंक्शन है वो यहाँ कॉल नहीं कराएंगे, हम अपने डैशबोर्ड में कॉल कराएंगे। इसे पूरा लिख के आइए यहाँ से कट करके। कहाँ है हमारा डैशबोर्ड? ये तो हमारा कार्ड था ना, कार्ड में काम ही नहीं करना हमें, इसके पेरेंट में करना है। ऑल पोस्ट, ऑल पोस्ट, ये हमारा ऑल पोस्ट। इसके अंदर ऑल पोस्ट को कॉल भी किया गया है। अब ये जो फंक्शन है ना डिलीट पोस्ट, इसे मैं भेजूंगी एज अ प्रॉप। चलिए भेज देते हैं, यहाँ पे आते हैं। ये लीजिए डिलीट पोस्ट को आप, कार्ड के पास यहाँ से चला जाएगा ये, और कार्ड इसे एक्सेप्ट करेगा और कॉल कर देगा। अब ये जो डिलीट पोस्ट वाला फंक्शन है ये यहाँ नहीं चाहिए, टोस्ट यहाँ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऑल पोस्ट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आओ, कॉमा लगाओ, इसे पेस्ट करो। यहाँ पे टोस्ट चाहिए था मुझे, import टोस्ट फ्रॉम दिस। ओके, चलो कॉल तो कर लिया, लेकिन ये जो आईडी है ये कहाँ से आएगी? ये आईडी तो मेरे पास है नहीं, तो ये आईडी आएगी आपके पास यहाँ से, डिलीट पोस्ट से। आप इसे एक आईडी दोगे तब यहाँ पे एक आईडी आएगी। ओके, आपके पास एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है कुछ यहाँ पे, चट पोस्ट है, आपके सारी पोस्ट यहाँ पड़ी है। इससे अच्छा मैं यहीं पे ले लेती हूँ पैरामीटर से आईडी। ओके, तो पैरामीटर में हम आईडी देंगे कहाँ से? चाइल्ड कंपोनेंट से। ऐसा हमने देखा भी था पहले कि यहाँ से हम आईडी पास कर सकते हैं। तो मैं इसे आईडी पास कर देती हूँ। कि आपके पास हम यहाँ से आईडी भेजेंगे और आप उसे एक्सेप्ट करके यहाँ पे यूज कर लेना। ओके, अब मेरे डेटा को डिलीट कर देना। अब जो काम करना था वो तो अभी तक किया ही नहीं है। क्या नहीं किया? ऑल पोस्ट एपीआई दोबारा से कॉल होगी। चलो आओ अपने ऑल पोस्ट में। ये जो ऑल पोस्ट
गेट पोस्ट पोस्ट, हाँ यही है हमारा जो गेट पोस्ट नाम का फंक्शन है, वो दोबारा कॉल होगा। ओके, कब कॉल कराना है? जब आपके डेटा में कुछ चेंजेस हो। ओके, कॉपी कीजिए, यहाँ पे कॉल करा दीजिए इसे दोबारा से। सही से सब काम हो गया है तो इसके बाद ये भी कर दीजिए। मैंने इसे कॉल करा दिया। पहली बार तो कॉल होगा ही होगा, और ये तब तब कॉल होगा जब जब डिलीट करोगे। तो डिलीट में मैंने इसे कॉल करा दिया। अब टेस्ट करने के लिए कोई पोस्ट नहीं है, पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो क्रिएट करने चले, क्रिएट पे आते हैं। मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन चूज किया कि चलिए हमारे पास ये है, एंड देन टाइटल दे देते हैं। मैंने इसको बोला कि हम रिएक्ट जेएस पे बात करेंगे, और ये फ्रंट एंड का टॉपिक है, रिएक्ट है, जावास्क्रिप्ट है। और यहाँ पे आते हैं, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा और बड़ा, 36 रख देती हूँ। दिस ब्लॉग्स इज ऑल अबाउट रिएक्ट जेएस, अ फ्रंट एंड लाइब्रेरी। ओके, स्टेटस मैं इसे पब्लिश रखना चाहूंगी। और ये क्रिएटिंग पहले से क्यों आ रहा है? कुछ गड़बड़ हुई है कंटेंट की स्पेलिंग, मुझे देखना पड़ेगा क्या गड़बड़ हुई है। लेट मी सी, क्रिएटिंग क्यों आ रहा है हमारे फॉर्म के अंदर? क्रिएटिंग 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 कहाँ गया ये रहा? अरे, मैंने यहाँ पे क्रिएटिंग लिख रखा है, क्रिएट पोस्ट आना था। चलो ठीक है, चलिए ठीक है। और कैटेगरी सिलेक्ट नहीं किया, कैटेगरी डेवलपमेंट कर लेते हैं, क्लिक करते हैं। ओके, पोस्ट क्रिएट हो रही है हमारी, ब्लॉग क्रिएट हो चुका है, ये हमारा ब्लॉग। अब मुझे टेस्ट करना था, अगर मैं दोबारा से इसे यूज करूंगी तो ये यहाँ पे मुझे दोबारा से डिलीट करना पड़ जाएगा, और मैं फिर से क्रिएट करूंगी। तो एक काम करते हैं, पहले ना व्यू कर लेते हैं, फिर मैं इसे डिलीट कर दूंगी। अभी फिलहाल मैं ओके कैंसिल दिखा देती हूँ। शिट, अच्छा मैंने ओके कर दिया, और हमारी पोस्ट यहाँ से डिलीट हो गई है। और जो हमें देखना था वो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारी पोस्ट यहाँ पे अपडेट भी हो गई है। अब मुझे दोबारा से पोस्ट बनानी पड़ेगी, एंड देन हम अपना व्यू ऑप्शन देख पाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, 2 मिनट और सही, कि हम यहाँ पे अपनी नई पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। टाइटल हमारा कैटेगरी डेवलपमेंट जावास्क्रिप्ट रिएक्ट फ्रंट एंड। This blog is all about React.js. ओके, मैंने ये लिखा है बस, दिस ब्लॉग इज ऑल अबाउट React.js। स्टेटस आते हैं, पब्लिश कर देते हैं इसे। बाकी सारी चीजें मैंने फिल कर दी है। क्रिएटिंग पोस्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, पोस्ट क्रिएट हो गई है, पोस्ट आ गई है। अब व्यू ऑप्शन कर लेते हैं यहाँ पे। तो मुझे व्यू ऑप्शन के लिए कुछ नहीं करना, क्लिक करने पे एक दूसरे पेज पे जाना चाहिए, और वहां पे डेटा आ जाना चाहिए। दैट्स इट, इतना ही काम करना है। ओके, तो चलिए आते हैं। अब इन सब की नीड नहीं है, बस डेटाबेस डॉट जेएस की नीड है। पेजेस में आइए, न्यू फाइल बनाई है, और यहाँ पे आओ, ब्लॉग डिटेल्स डॉट जेएसएक्स। ओके, RAFC। ओके, इसके लिए मुझे पेज खुद से बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं चेकआउट कर लेती हूँ कि क्या फ्लो बाइट मुझे ऐसे कोई पेज देता है। ब्लॉग डिटेल पेज टेलविंड, देखो यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन। देखो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ब्लॉग डिटेल पेज, कार्ड्स भी हैं। ये कुछ ज्यादा हो गया, चलो छोड़ो, इसमें चेंजेस करेंगे इतना ही टाइम लग जाएगा हमें भी। काम कर लेते हैं, इससे अच्छा तो एक खुद से डिप बनाते हैं।
यहाँ पे आते हैं, सिंपल रख रही हूँ मैं अभी के लिए। इसके CSS भी बाद में मैं चेंज कर दूंगी। मुझे यहाँ पे एक हेडिंग चाहिए जो टाइटल में होगा। ओके, यहाँ आएगा टाइटल। अब इसके लिए सबसे पहले काम कर लेते हैं, एपीआई कॉल करा लेते हैं। और एपीआई हमने बना के रखी हुई है, याद होगा अभी एक एपीआई बनाई थी, गेट पोस्ट बाय आईडी। ओके, तो इसी के थ्रू हम वहां पे डेटा गेट करेंगे। इंपोर्ट कर लो इसे। कर लिया। अब इसे आईडी कैसे दूं मैं जब इस पेज को ओपन करूंगी तो मेरे यूआरएल में ब्लॉक की आईडी होनी चाहिए। ओके, तो मेरे पास यूज पैरम से आईडी आ जाएगी। अभी के लिए मैंने राउट नहीं बनाया, बट मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हाँ मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे आते हैं, यूज पैरम्स, इंपोर्ट कीजिए यूज पैरम्स को। मैंने यूज पैरम्स को इंपोर्ट किया फ्रॉम रिएक्ट राउटर। कर्ली ब्रेसेस लगाना मत भूलना, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर। ओके, मैंने पोस्ट आईडी फेच कर ली। ओके, अब क्या करना है, अपना फंक्शन कॉल कीजिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। चलो, मैंने गेट डेटा नाम से इसका नाम रख लिया है कि यहाँ पे गेट डेटा रहेगा इसका नाम। मैंने ए सिंक रखा, एंड देन मैं यहाँ पे रख लेती हूँ गेट पोस्ट बाय आईडी। सॉरी, गलत जगह लिख दिया। यहाँ पे आइए, यहाँ पे कीजिए। ओके, इसका रिस्पॉन्स, ये इसका रिस्पॉन्स है। अब वेट करते हैं, इसे आईडी प्रोवाइड कीजिए। ये मेरे पोस्ट की आईडी है। नेक्स्ट, यहाँ पे आइए। अब क्या करना है, अब सिंपली डेटा आ गया, कहीं स्टोर कर लीजिए। एक स्टेट हम ले लेते हैं, ये हमारी स्टेट। ओके, स्टेट में ऑब्जेक्ट रहेगा, क्यों रहेगा, एक पोस्ट लेके आने वाले हो इसीलिए। चलो आते हैं यहाँ पे, कंडीशन बना लीजिए। अगर रिस्पॉन्स में कुछ आया है, और रिस्पॉन्स में कुछ आया तो ही यहाँ पे जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आओ और लिखो कि अगर पोस्ट है, पोस्ट के अंदर कुछ ना कुछ है, तो मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूंगा। टाइटल होगा हमारा। ये मुझे एरर क्यों शो कर रहा है। ओके, मैंने इसे कॉल नहीं कराया, हाँ डॉट नहीं लगाया, सॉरी, डॉट लगा लिया हमने। ओके, और क्या क्या चाहिए पोस्ट के अंदर, और क्या आएगा, मुझे यहाँ पे एक और चीज चाहिए। पोस्ट का डेटा तो है मेरे पास, मुझे यूजर का डेटा भी दिखाना है। चलो वो भी दिखा देंगे, अभी कंटेंट दिखा लेते हैं, है ना। तो डिस्क्रिप्शन चाहिए, एक डिव ले लेती हूँ मैं डिस्क्रिप्शन के लिए। यहाँ पे लिखेंगे डेंजरसली सेट इन HTML, ऑब्जेक्ट बनाओ अंडरस्कोर अंडरस्कोर HTML, एंड देन कॉलन पोस्ट डॉट ब्लॉक कंटेंट। ऑप्शनल चेनिंग करना मत भूलना, नहीं तो आपको एरर मिलेगा। ये मुझे क्या शो करने लग गया है, क्वेश्चन मार्क डॉट ब्लॉग कंटेंट। ओके, ब्लॉग कंटेंट आ जाएगा इसके अंदर। अभी के लिए मुझे सिर्फ इतना ही दिखाना है। अब ये गेट डेटा कॉल कर लेते हैं। कहाँ कॉल करेंगे, जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आओगे तब कॉल होना चाहिए। जब जब आईडी चेंज होगी आपकी, तब तब ये कॉल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके ये लिख देती हूँ, जब जब पोस्ट आईडी चेंज होगी तब तब इसे हम कॉल करेंगे। चलो ठीक है। अब इसका मुझे क्या बनाना है, राउट बनाना है। वो हमने बनाए नहीं, तो चल के ऐप में बना लेते हैं। ऐप में आइए और यहाँ पे लिखिए ब्लॉग डिटेल। मैं इसका नाम ब्लॉग डिटेल रख रही हूँ। बाकी आपकी चॉइस है, आप क्या रखना चाहते हो। ब्लॉग डिटेल्स। ओके, मैंने इसका नाम ब्लॉग डिटेल्स रख दिया है। चलो ठीक है, अब आगे आते हैं। ओके, अब अपने पेज को ओपन करते हैं और इस राउट को अपने आई बटन पे लगाते हैं। हमारा आई बटन हमारे कार्ड के अंदर है। मैं अपने कार्ड में आती हूँ।
लिंक लिंक टू curly braces and backticks ब्लॉग डिटेल, आई थिंक डिटेल था या डिटेल्स था, मुझे याद नहीं है। ओबीजे डॉट डॉलर आईडी, ओके। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ डिटेल था या डिटेल्स था, डिटेल ही था। अब चल के चेक करते हैं कि ये परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पे आइए, क्लिक कीजिए, आप अपने ब्लॉग डिटेल पेज पे पहुंच चुके हो। मैं इसे रिमूव करती हूँ। ओके, ये आपका टाइटल, ये आपका डिस्क्रिप्शन, चलो सारी चीजें मिल गई। लेकिन इसी के साथ मुझे यूजर की इन्फो भी देनी थी कि जो यूजर है वो कौन है, किसने बनाया है ये ब्लॉग पेज, तो मुझे उसके बारे में इन्फो चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एक और एपीआई बनानी है, एक और फंक्शन बनाना है जो यूजर का डेटा फेच करके लेके आएगा। ओके, यूजर का डेटा वो कैसे फेच करके लेके आएगा उसकी बात करते हैं। चलो, अब यूजर का डेटा फेच करना है। ब्लॉक डिटेल्स, ब्लॉक कार्ड, हमारा डेटाबेस कहाँ है? डेटाबेस 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 डेटाबेस, ये रहा। ओके, एक फंक्शन बनाइए, गेट यूजर इन्फो। ओके, वैसे यूजर की इन्फो हमने ऑलरेडी फेच करा रखी है, आपको याद हो तो रेडक्स में आई थिंक हमारे पास यूजर की इन्फो है। ओके, देखो वो यूजर की इन्फो, एक पर्टिकुलर यूजर की इन्फो है, मुझे उस यूजर की इन्फो चाहिए जिसने ये पोस्ट बनाई है। तो मुझे पोस्ट की आईडी से ही यूजर का डेटा लेना पड़ेगा। चलिए काम करते हैं यहाँ पे। हाँ, सो यहाँ पे आइए, फंक्शन आना पड़ेगा, कॉन्स्ट गेट यूजर डेटा। चलिए, अब आगे काम करते हैं। अब जब मैं यूजर डेटा निकालने जाऊंगी तो मुझे कौन से यूजर का डेटा निकालना है मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे उस यूजर का डेटा निकालना पड़ेगा जिसने वो पोस्ट बनाई है। तो मुझे यूजर की आईडी भी चाहिए होगी। अब यूजर की आईडी मैं कैसे लेके आऊं? ओके, अब बात ये है, पोस्ट की आईडी तो मुझे मिल गई, मुझे यूजर की आईडी भी लेके आनी है। चलो थोड़ा सा सोचते हैं कैसे ला सकते हैं हम यूजर की आईडी। देखो, यहाँ पे पोस्ट की आईडी ब्लॉग डिटेल पेज में ऑलरेडी मेरे पास थी, तो मेरा काम बन गया। मैं अगर यूजर की आईडी देना चाहती हूँ तो मुझे एक काम करना पड़ेगा। मुझे क्या काम करना पड़ेगा? मैं इस यूआरएल में, ये जो यूआरएल है, पोस्ट की आईडी के साथ साथ यूजर की आईडी भी दे दूँ, तो मुझे यूआरएल से यूजर की आईडी मिल जाएगी और मैं इजीली अपने यूजर का डेटा फेच कर पाऊंगी। ओके, मुझे यहाँ पे अब नीड क्या पड़ रही है कि मुझे यूजर का डेटा चाहिए। पोस्ट का डेटा तो है मेरे पास, अब मुझे यूजर का डेटा भी चाहिए। तो अगर मैं यूआरएल में यूजर की आईडी शेयर करूं तो मुझे यूजर की आईडी के साथ साथ पोस्ट आईडी, दोनों ही चीजें मिल रही हैं। तो एक काम करते हैं, अपने राउट को चेंज करते हैं। हमारे पास अभी के लिए ये जो राउट है, बस वही एक मात्र उपाय है कि हम यहाँ पे उसके थ्रू यूजर की आईडी, पोस्ट आईडी ले सकते हैं। देखो, फिलहाल अगर मैं बात कर रही हूँ कि अगर मैं डैशबोर्ड से पोस्ट देखने जा रही हूँ तो यूजर की आईडी मेरे पास रिडक्स में पड़ी है, बट मुझे वो वाला यूजर नहीं चाहिए। मैं तो किसी भी ब्लॉग डिटेल को, सॉरी, किसी भी ब्लॉग को ओपन कर सकती हूँ, मैं उस पर्टिकुलर ब्लॉग से रिलेटेड यूजर की बात करूंगी। तो मैं इसलिए इसे सभी के लिए बना रही हूँ, ग्लोबली। तो यहाँ पे आते हैं, मैं इसे देती हूँ यूजर आईडी स्लैश, ओके, यूजर आईडी दे देंगे, देन पोस्ट आईडी दे देंगे। चलो, तो जहां जहां मैंने ये काम किया है वहां पे यूजर आईडी भी देना मैंडेटरी है। हमारे पोस्ट के पास यूजर आईडी पड़ी होगी, तो मैं यहाँ पे आती हूँ, अगेन डॉलर कर्ली ब्रेसेस स्लैश ओबीजे डॉट यूजर आईडी। चलो, आईडी यहाँ भेज दी। और क्या चाहिए हमें? और ठीक है, अब क्या चाहिए? सारी चीजें ठीक है, ब्लॉक डिटेल में आइए, आपको पोस्ट आईडी साथ में यूजर आईडी भी मिलेगी। तो ऐप में क्या दिया है आपने? यूजर आईडी स्मॉल में है, तो मैं स्मॉल में ले लिया। आपके पास यूजर आईडी भी है, पोस्ट आईडी भी है, आप दोनों चीजें, दोनों चीजों से काम कर सकते हो। अब हमारा फंक्शन जो हम बनाना चाहते हैं उसे हम इजिली बना सकते हैं कि हम आपको यूजर की आईडी देंगे, आप उसे यूज करना यूजर का डेटा गेट करने के लिए।
ट्राई कीजिए एंड कैच अगेन। कैच को लगा देते हैं पहले से ही। मैंने कैच को अप्लाई किया, कंसोल लॉग एरर, एंड देन यहाँ पे आइए। गेट कलेक्शन नहीं, मुझे गेट डॉक्यूमेंट चाहिए। रिस्पॉन्स आएगा अवेट डेटाबेसेस डॉट। ओके, तो मैं यहाँ पे लिस्ट डॉक्यूमेंट की हेल्प से डेटा निकाल के लाऊंगी। मुझे फिल्टर करना पड़ेगा डेटा। तो मैं यहाँ फिल्टरिंग कैसे करूंगी? मैंने बोला ये डेटाबेस है, ये यूजर कलेक्शन है, और क्वेरी दीजिए। ओके, तो मैं यहाँ पे क्वेरी प्रोवाइड कर देती हूँ। क्वेरी डॉट इक्वल यूजर आईडी कॉमा यूजर आईडी। अगर यूजर आईडी ये मैच हो जाती है तो मुझे डेटा लाके दे देना। ओके, रिस्पॉन्स को रिटर्न करा देते हैं। अब जो रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास, वो होगा ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में टोटल डॉक्यूमेंट्स पड़ा होगा, वो डॉक्यूमेंट मुझे निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आते हैं। अब ये यूजर डेटा बना लिया है, अब इसको यूज करते हैं। इसे अब यहाँ पे आओ, इसे यूज करो। यहाँ पे लिख के गेट यूजर डेटा। अब इस गेट यूजर डेटा को यूज करना कैसे है? ये जो गेट डेटा नाम का फंक्शन है, इसी में कॉल कर दीजिए। ओके, इसी में कॉल कर देते हैं। इज इक्वल टू अवेट गेट यूजर डेटा, एंड हमारे यूजर की आईडी मैंने दे दी है। और यहाँ पे आते हैं यूजर इन्फो किसी स्टेट में चाहिए। यूजर के लिए हमने एक स्टेट बनाई जिसका नाम है यूजर, एंड सेट यूजर फंक्शन और हमारी स्टेट। देखो ये कंफ्यूज मत होना कि रिएक्ट डॉट यूज स्टेट क्यों लिखा है। आप इसे इंपोर्ट कर लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए। ओके, दोनों का मतलब सेम है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ और मैंने लिखा अगर यूजर डेटा में कुछ ना कुछ आया है तो ही मैं अपनी स्टेट में डेटा भेजूंगी, अदरवाइज मैं अपनी स्टेट में डेटा नहीं भेजने वाली। ओके, तो अब यूजर की इन्फो चाहिए तो आप दिखा सकते हो। टाइटल से पहले दिखाते, टाइटल के बाद दिखाते। चलो, एक डिव बनाइए। इस डिव में दो डिव, इसमें एक इमेज रहेगी जो यूजर यूजर की इमेज। ओके, अभी हमने ना यूजर से रिलेटेड कुछ काम किया नहीं है, तो यूजर की इमेज हमारे पास फिलहाल के लिए आएगी नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एपीआई यूज कर रहे थे जिसमें हमें इनिशियल्स की इमेज मिल रही थी, वो यहाँ पे लगाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास यूजर डेटा, लेट मी सी। अच्छा, यूजर है सिर्फ, तो यहाँ पे आओ। अगर यूजर के अंदर प्रोफाइल पिक है, ओके, ये आपको कैसे पता चलेगा? चलिए आपको बताते हैं। डक्स कहाँ है हमारा? यूजर का डेटा, इसे ओपन कीजिए। तो यहाँ देखिए प्रोफाइल पिक है, अभी के लिए नल है, तो इसलिए मैं बोल रही थी फिलहाल के लिए मेरे पास डेटा नहीं आएगा। तो मैं यहाँ बोल देती हूँ कि अगर ये प्रेजेंट है तो ठीक है, अदरवाइज। ओहो, अदरवाइज हमारी एपीआई जिंदाबाद, हम अपने एपीआई को यूज करेंगे। चलो आते हैं, एपीआई लेके आइए। डाइस बियर एपीआई जो हम यूज करेंगे यहाँ पे, dicebeer.com। इससे क्या होगा, हम अपने इनिशियल्स के जो भी इनिशियल्स होते हैं हमारे नेम के, उनके थ्रू, प्लेग्राउंड का है हमारा, ये रहा, उनके थ्रू हम यहाँ पे एक इमेज जनरेट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आती हूँ। यहाँ पे आओ और इसे कीजिए कॉपी। मैंने किया कॉपी, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, एंड देन जहां जहां मुझे वैल्यू देनी है, तो मैंने ये मारिया लिखा हुआ है, यहाँ नेम देंगे हम यूजर का। तो यहाँ पे आओ, यूजर डॉट फुल नेम। आई थिंक मैंने फुल नेम का एफ स्मॉल रखा होगा। मैं एक बार रिडक्स में चेकआउट कर लेती हूँ। हाँ, स्मॉल ही है। तो ये फुल नेम आ गया, इमेज आ जाएगी हमारी। नेम हमें देना है तो हम नेम भी दे देते हैं। इसी के साथ में नेम होना चाहिए पी टैग में, सॉरी, क्वेश्चन मार्क डॉट फुल नेम।
ऑप्शनल चेनिंग बहुत जरूरी है। अगर आप डेट भी दिखाना चाहते हो कि किस डेट पे ये क्रिएट हुआ है, वो भी आप दे सकते हो। तो मैं डेट भी दूंगी यहाँ पे, डॉट, सॉरी पोस्ट का देना है मुझे, पोस्ट की डेट, पोस्ट डॉट डॉलर सिंबल क्रिएटेड एट, क्रिएटेड आएगा यहाँ पे। अब एक बार चेकआउट करते हैं कि क्या ये ठीक से काम करता है या नहीं। मैंने यूजर को कॉल कर दिया है, यूज इफेक्ट में डेटा भी, ये भी आ गया है, सारी चीजें सही चल रही हैं। ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरा यूआरएल चेंज हो चुका है। बैक करते हैं, यूआरएल पे आते हैं, मैंने इस पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे रिएक्ट जेएस आ गया है, डेट आ चुकी है, बट यूजर का डेटा नहीं आया। यूजर का डेटा लाने में कुछ गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है वो देखते हैं। ओके, इनवैलिड क्वेरी एट्रीब्यूट नॉट फाउंड यूज्ड इन स्कीमा यूजर आईडी। लेट्स सी हमने अपने डेटाबेस में क्या यूज किया हुआ है। वो बोल रहा है जो मैंने की दी है वो गलत है। तो क्या की दी है वो देख लेते हैं, कहीं स्मॉल में दिया हो मैंने तो। डेटाबेसेस लॉग यूजर्स एट्रीब्यूट्स। ओके, ये स्मॉल में है, यूजर आईडी आई कैपिटल नहीं है, तो इसका थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना चाहिए। गेट यूजर डेटा स्मॉल में, ओके। अगेन यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश इट। ओके, अब मुझे कोई एरर नहीं मिला है। एरर नहीं मिला बट डेटा भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला मैं बताती हूँ। मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास जो रिस्पॉन्स आना था, ये जो रिस्पॉन्स आना था वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आना था। जो रिस्पॉन्स था मेरा वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में था। मुझे यहाँ से डॉक्यूमेंट्स निकालने थे और जीरो पोजीशन वाले, तब जाके मुझे डेटा मिलेगा। देखो अब मुझे डेटा मिल गया मोनिका, बट मुझे अभी इमेज नहीं दिख रही है। तो इमेज क्यों नहीं दिख रही है वो मैं देख लेती हूँ। मैंने इमेज टैग लगा दिया पूरा पूरा, सॉरी। इमेज टैग रिमूव कर देते हैं और ये कोट्स भी रिमूव कर देते हैं। हम्म, अब ठीक है, इमेज भी आ गई, लेकिन इमेज को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बड़ी इमेज है हमारे पास। विड्थ 52, चलो देख लेते हैं 52 वर्क करता है या नहीं। राउंडेड डैश फुल, ओके। तो अब मैंने यहाँ पे इमेज भी लगा दी है, यूजर का डेटा भी आ गया है, डेट भी हम दिखा सकते हैं, कंटेंट भी हमारे पास आ गया है। हमने यहाँ पे वो तीनों फीचर्स बिल्ड कर लिए जिनकी बात हमने करी थी। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा यूजर की प्रोफाइल को अपडेट करना। क्योंकि इमेज नहीं है मेरे पास, मैं एपीआई से लेके आ रही हूँ, इमेज यूजर डाल सकता है। तो उसके लिए मुझे एडिट पेज बनाना पड़ेगा, यूजर प्रोफाइल को एडिट करने का एक पेज। तो वो हमें बनाना है, वो हम बनाएंगे। अभी के लिए जितने फीचर्स हमें डेवलप करने थे, तीनों फीचर्स हमने डेवलप कर लिए। जो हमारा यूजर का फीचर होगा प्रोफाइल को एडिट करने का, उसके बाद हमारा ज्यादा काम नहीं बचेगा। सिर्फ इतना ही बचेगा कि हम अपने होम पेज पे ब्लॉग्स को दिखाएं एंड देन क्लिक करके इस पे जाए, दैट्स इट। तो ऑलमोस्ट हमारा ब्लॉग ऐप तैयार है। इसमें कमेंट्स और लाइक का ऑप्शन डालना है। हम यहाँ पे ये जो हमारी क्लास है जिसे हम वीकेंड्स पे कर रहे थे, तो अभी क्लास थोड़ी लॉन्ग जा रही है हमारी। हम यहाँ पे रिएक्ट के सेशन को काफी टाइम से कर रहे हैं, तो इसीलिए हम वीकडेज में भी 2 दिन क्लास करेंगे। तो हम यहाँ पे वीकडेज में मे बी कल भी हम क्लास करें, 2 घंटे क्लास कल भी होगी और परसों भी होगी, ओके। ताकि हम अपने ब्लॉग ऐप को जल्दी से जल्दी खत्म कर पाए और हमारा कोर्स कंप्लीट हो पाए, ओके। तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ कि मैंने इसमें क्या किया है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा कि आपने काफी सारी चीजें एक साथ कर ली हैं। तो यहाँ पे आते हैं कि हमने क्या क्या किया है।
देखो, हमें यहाँ पे डेवलप करना था ब्लॉग डिटेल पेज। तो इस ब्लॉग डिटेल पेज के लिए मुझे यूजर की इन्फो चाहिए थी, मुझे पोस्ट की इन्फो चाहिए थी, मुझे ये दोनों ही इन्फो चाहिए थी। दोनों के लिए मैंने अलग अलग फंक्शन बना लिए। ओके, मुझे इसके लिए यूजर की आईडी, इसके लिए पोस्ट की आईडी चाहिए थी। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं यूआरएल में ही क्यों ना पास कर दूं दोनों की आईडी, और मुझे इजिली मिल जाएगी, क्योंकि मैंने रिडक्स में स्टोर नहीं कराई। अगर मैं रिडक्स में स्टोर कराती तो रिफ्रेश करने पे वो आईडी चली जाती। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ से लिया कि ये आईडी हमेशा यहाँ पे आएगी, मुझे कभी एरर नहीं मिलेगा, इसकी वजह से मुझे आईडी मिल जाएगी और मैं अपनी एपीआई कॉल करा पाऊंगी। एपीआई तो मुझे मिल गई दोनों केसेस में, और मैं अपने डेटा को यहाँ पे शो भी करा पा रही हूँ। हमारी जो इमेज है उसे हम शो करा पा रहे हैं। अब यहाँ पे इमेज को शो कराना इजी था, डेटा शो कराना इजी था। हमने यहाँ पे देखा कि जो यूजर इन्फो फेच करने का फंक्शन था, ये जो हमारा फंक्शन था, इसे हमने कॉल किया और इसे मैंने आईडी दी कि ये लीजिए मेरी यूजर की आईडी, आप डेटा फेच करके लाइए। कैसे करना है? लिस्ट डॉक्यूमेंट का यूज किया। मैंने लिस्ट डॉक्यूमेंट का क्यों यूज किया, मैंने गेट डॉक्यूमेंट क्यों नहीं किया? देखो, गेट डॉक्यूमेंट फंक्शन आपसे डॉक्यूमेंट की आईडी मांगता है। ये डॉक्यूमेंट की आईडी मांगता है, मेरे पास डॉक्यूमेंट की आईडी नहीं है, मेरे पास एक यूजर आईडी है जिसे मैं यूज करके फिल्टर कर सकती हूँ। तो मैंने लिस्ट डॉक्यूमेंट लिया। लिस्ट डॉक्यूमेंट हमेशा एक कैरे रिटर्न करता है जिसमें मोर देन वन डॉक्यूमेंट होते हैं। तो मोर देन वन डॉक्यूमेंट इसके अंदर होते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फिल्टर करने के लिए बोला। और जब मुझे आउटपुट मिला तो कुछ इस तरीके से, टोटल जितने भी डॉक्यूमेंट आए हो, कॉमा, डॉक्यूमेंट्स, और ये एक एरे था। तो ये मुझे मिला, मैंने बोला कि इससे ये निकालना है, ये मेरा डेटा था, सपोज इसके अंदर है, तो मैंने लिखा डी डॉट डॉक्यूमेंट्स। इसीलिए लास्ट टाइम अभी हमने ये किया, जो मुझे यूजर का डेटा नहीं दिख रहा था उसके लिए मैंने ये किया। ओके, आप यहाँ पे कंसोल लॉग करा के देखो सारी चीजों को, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या चीजें आपको मिल रही है रिस्पॉन्स में। क्योंकि ऐप राइट आप यहाँ पे नया नया पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता ऐप राइट का फंक्शन आउटपुट किस तरीके से देता है। ऐप राइट का लिस्ट डॉक्यूमेंट फंक्शन, लिस्ट डॉक्यूमेंट फंक्शन आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें टोटल लिखा होता है और साथ में डॉक्यूमेंट लिखा होता है, जितने डॉक्यूमेंट रिटर्न किए उसने। आप ऐप राइट का गेट डॉक्यूमेंट फंक्शन आपको एक ऑब्जेक्ट ही देता है जिसमें आपका डेटा होता है। ओके, ये दोनों चीजें रिटर्न करते हैं। तो जब मैं गेट डॉक्यूमेंट यूज कर रही हूँ मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मैं डायरेक्टली यूज करती हूँ। लेकिन जब मैं लिस्ट डॉक्यूमेंट यूज कर रही हूँ मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसमें से डॉक्यूमेंट निकालने हैं, डॉक्यूमेंट एक एरे के फॉर्म में है, उसमें से मैं निकाल पा रही हूँ अपना डेटा। तो ये मैंने अभी ब्लॉग डिटेल पेज में काम किया था। तो ये सारा काम हमने अभी किया है। आज हमने क्या क्या कर लिया, चलो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं पेज वाइज, ज्यादा डीप में नहीं, हम सिर्फ देखेंगे पेज वाइज हमने क्या क्या काम किया है। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की आज की। हमने यहाँ पे देखा कि हमें ये तीन आइकन्स चाहिए, एडिट, व्यू एंड डिलीट। चलो ठीक है, एडिट व्यू डिलीट बना लेते हैं। फिर मुझे क्या चाहिए था, एडिट ब्लॉक करना है। एडिट ब्लॉक करना है उसके लिए सेम फॉर्म यूज कीजिए, सेम फॉर्म यूज करना है। चलो ठीक है, मुझे बाय डिफॉल्ट वैल्यूज भेजनी है, उसके लिए एक एपीआई की जरूरत पड़ी। एपीआई कहाँ बनाई, एपीआई बनाई यहाँ पे, गेट पोस्ट बाय आईडी। इसकी वजह से मुझे डेटा मिल गया। डेटा मिल गया, मैं अपने फॉर्म में शेयर कर पा रही थी, फॉर्म में शेयर किया, फॉर्म में डेटा आया। मल्टीपल चीजें हमने देखी कि हम यहाँ पे टैग्स को अलग तरीके से मैनेज कर रहे हैं या एडिटर को हम अलग तरीके से मैनेज कर रहे थे, ये सारी चीजें हमने देखी। तो इसके थ्रू हम एडिट कर पा रहे थे। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन डिलीट पोस्ट, ये हमारा डिलीट पोस्ट, कि आप आईडी दीजिए, उसे हम डिलीट कर देंगे। कहाँ गया, ये रहा। आईडी ली हमने और उसी पोस्ट को डिलीट कर दिया, डिलीट हो जाएगा। परफेक्ट। अब डिलीट करने के लिए हमने क्या सीखा, हमने देखा कि जब भी इस पे क्लिक, ऑल पोस्ट का है हमारा, ऑल पोस्ट के अंदर ये काम किया था कि जब भी ये काम होगा तो पहले ना आपसे पूछा जाएगा कि सच में डिलीट करना चाहते हो। तो मैंने कंफर्म बता दिया कि कंफर्म करो पहले, ओके करोगे तो हो जाएगा, फॉल्स तब आएगा जब आप कैंसिल करोगे, कैंसिल करोगे तो नहीं होगा। ओके,
थर्ड वन ब्लॉग डिटेल। डिलीट में तो कुछ था नहीं, ब्लॉग डिटेल में बहुत सारी चीजें थी कि मुझे यूजर की पोस्ट भी चाहिए, मुझे सॉरी यूजर का डेटा भी चाहिए, पोस्ट का डेटा भी चाहिए, और दोनों की पे कॉल करने के बाद मुझे वहां पे उसे दिखाना है। अभी हमने इतना काम किया, 3 फीचर्स हमने डेवलप कर लिए अपने 2 आवर्स के सेशन में। ओके, आई होप आपको चीजें थोड़ी क्लियर हुई हो। आई नो चीजें कंप्लीटली आपको 100% क्लियर नहीं हुई होंगी, आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, तब जाके चीजें और अच्छे से आपको क्लियर होंगी। ओके, तो आप चीजें को खुद से ट्राई करके देखो, देन आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। इस प्रोजेक्ट को आप बनाओ ताकि आप इस प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में ऐड कर पाओ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में अपने नए फीचर्स डेवलप करेंगे अपने ब्लॉग ऐप के। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। ओके। Recording stopped. बाय साइली। स्टॉप शेयर।